म्हणून तुला निवडला जातो, त्यावेळी रायगडमधून खेळण्याची तुझ्याकडे असणारी जबाबदारी किंवा तुमचा प्रेशर कसा असतो रायगडमध्ये खेळताना? नक्कीच ती रायगडसाठी खेळण्याची जी मानसिकता असते माझी, ती पूर्ण जिल्ह्यासाठी आपण खेळतो या विचाराने असते. त्याच्यामुळे पूर्ण सीझनमध्ये जो काही आपला चांगला झालेला असेल परफॉर्मन्स किंवा खराब झालेला परफॉर्मन्स असेल तो पूर्णपणे विसरून त्या फक्त तेवढ्या मॅचपुरतं कॉन्सन्ट्रेशन महत्त्वाचं असतं. त्याच्यामुळे मी पूर्णपणे रायगड संघ कसा माझ्या ह्याच्याने जिंकेल याचा मी प्रयत्न करतो. मयूर, एक शेवटचा प्रश्न असेल. आज आम्हाला असं समजलं की तुमचे आजोबा या मॅचचा आनंद घेण्यासाठी आले होते. खरं तर 85 वय वर्ष आहे आणि एवढ्या वयामध्ये देखील त्यांना क्रिकेटची किती प्रचंड आवड आहे. मग तुमच्या आजोबांबद्दल काय म्हणशील? नक्कीच मला घरच्यांनी खूप सपोर्ट केलेला आहे. क्रिकेट खेळण्यासाठी कधी रोखलं नाही मला. माझे आजोबा नक्कीच आजसुद्धा आलेत. रायगड ठाणे दिवसात ते माझ्यासोबतच होते, माझ्यासोबतच असतात प्रत्येक मॅचला. फक्त लांब कधी गेलो मी तर त्यांना घरी मी त्यांच्यासाठी एक लाईव्ह टेलिकास्टसाठी मी त्यांना हे करून दिलेलं आहे. त्याच्यामुळे ते घरी मॅच बघतात आणि जवळपास असेल तर मी त्यांना घेऊनसुद्धा येतो. थँक्यू सो मच. ऑल द बेस्ट फॉर युअर नेक्स्ट मॅच. मयूर, कॉंग्रॅच्युलेशन वन्स अगेन. थँक्यू सो मच. येस, 24 इव्हेंट्स लाईव्ह. थँक्यू सो मच. ओव्हर टू कॉमेंट बॉक्स. तो बढ़िया स्ट्रोक खेला गया पहली गेंद के ऊपर सूरज पाटिल के. सुधागढ़ ने टॉस जीता. ये डू एंड डाई सिचुएशन वाला मुकाबला है. जो टीम जीतेगी वो रहेगी अंदर. आदित्य 11 काशीद बनाम सुधागढ़ ज्योति इंजीनियरिंग सतीश देसाई की ये टीम. तो फहद ने इस सिंगल को निकाला था, ड्राइव किया था एक्स्ट्रा कवर रीजन पर. अच्छी गेंदबाजी के साथ वापसी करनी होगी सुधागढ़ को, जिनके पास टैलेंट है. योगेश पवार जैसा टैलेंट है, सूरज पाटिल जैसा टैलेंट है. ये देखिए अच्छी गेंद. अंतिम क्षणों में इस गेंद को बाहर की तरफ निकाला सूरज पाटिल ने. डॉट गेंद आई. 2 गेंदें इस ओवर की समाप्त हो चुकी हैं. एक ही रन आ चुका है. तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगा 24 लाइव इवेंट्स के जरिए. जो लोग देख रहे हैं उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा. बड़ी मछली जाल में आने वाली थी. ये क्या हुआ? आसान सा कैच छोड़ा. कैचेस नहीं छोड़ने चाहिए. क्रिकेट में हम कहते हैं ना, पकड़ोगे कैच तो बोलोगे झकास, लेकिन उससे क्रिकेट में यह कहा जाता है छोड़ोगे कैच तो हो सत्यानाश. कॅचेस विन द मॅचेस यू ही नाही कहते. मराठीमध्ये आपण नेहमी म्हणतो ना की पकडा झेल आणि जिंका क्रिकेटचा खेळ. तो ये कैच लेना जरूरी था. महेश खंडागड़े ने इस कैच को छोड़ा जो शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. ये गेंदबाजी हो रही है. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा आज. वो सूरज मुझे याद आ रहा है जब इन्होंने शुरुआत की थी, प्रफुल्ल ठाकुर के सामने मेडन ओवर किया था, रायगढ़ टेनिस की सुर्खियों में आ चुके थे और उसके बाद अचानक में इन्हें रॉयल कंबोली के मेन स्ट्राइकर बॉलर के तौर पर उतारा गया था. वो सूरज पाटिल आज नजर आ रहा है आरपीएल में. ये तीसरे अंपायर कॉल हो रहा है. तीसरे अंपायर रिप्ले में देखेंगे और कहेंगे कि ये आउट है या नहीं. लेकिन बहुत ही बढ़िया ओवर यहां पर हो रहा है. रायगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 2 रायगढ़ ग्रामीण टेनिस कमेटी के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष राकेश जी गायकवाड़ यहां पर बैठे हुए हैं. योगेश लहाने यहां पर बैठे हुए हैं चर्चा करते हुए कि आरपीएल किस तरह से होगी. अगला आरपीएल, ये आरपीएल तो काफी शान शौकत के साथ. आउट. तीसरे अंपायर का डिसीजन आ चुका है. ये आउट है. रुकिए जरा. आउट ही है. दोबारा कंफर्म किया गया.
क्योंकि किसी भी खिलाड़ी के लिए ये बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर खुद रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष राकेश गायकवाड़ ने देखा, जज किया, क्योंकि वो चाहते हैं आरपीएल में किसी भी खिलाड़ी के ऊपर किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो। ये अच्छी संकेत है, लेकिन ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है जो इस आरपीएल में नहीं है। मंगेश जी वाकड़ेकर, मैं तो कहूंगा अगले साल डिजर्व करते हैं कि ये आरपीएल का आयोजन उनकी तरफ आना चाहिए। इतने अच्छा खूबसूरत माहौल उन्होंने इस आरपीएल के माध्यम से बनाया है। लेकिन वो सूरज पाटिल जिसे मैं देखना चाहता था, वो सूरज पाटिल जो सुधागढ़ देखना चाहता था, काफी पॉइंट्स देकर ऑक्शन में उन्होंने खरीदा था, वो सूरज पाटिल जो उनके फैंस उन्हें देखना चाहते थे, वो सूरज पाटिल आज इस दूसरे मैच में बखूबी नजर आ रहा है। आदित्य 11 काशिद के खिलाफ ज्योति इंजीनियरिंग सुधागढ़ की तरफ से। तो रिहान राजपुरकर आ चुके हैं। राजपुरकर, सचिन तेंदुलकर, दिलीप वेंगसरकर, संजय मांजरेकर, इन करों ने बहुत कुछ किया भारतीय क्रिकेट के लिए, लेकिन राजपुरकर तुझे करना होगा, कुछ तो कर दिखाना होगा अपनी टीम आदित्य 11 काशिद के लिए। सूरज पाटिल इस ओवर की करेंगे। आखिरी गेंद, अब तक 2 ही रन दिए जा चुके हैं। ये देखिए रिवर्स स्वीप में कामयाबी मिली, लेकिन ये बाउंड्री आने के बाद भी इस ओवर की समाप्ति हुई महज 6 रनों से। अच्छा ओवर मैं कहूंगा टेनिस बॉल में, रन बॉल। हॅलो हॅलो याच दरम्यान नावी शिलेबन विचुंबे टीमचे ओनर आदरणीय निलेश दादा कांबळे यांचं इथे शुभ आगमन झालं। मी त्यांना इन्व्हाइट करतो आपण यावं मुख्य व्यासपीठावरती। खऱ्या अर्थानं हा संघ व्यवसाय क्रिकेट करताना आपण मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये पाहतोय, त्यांची फ्रँचायझी आहेत। खऱ्या अर्थानं निलेश दादा कांबळे यांचे या ठिकाणी आगमन झालं। निश्चित तौर पर निलेश दादा का मैं स्वागत जरूर करना चाहूंगा, लेकिन क्या गेंदबाजी की गेंदबाज महेश खंडागे अब गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे। यहां पर देखिए बहुत ही फील्डिंग अच्छी हो रही है, क्योंकि दोनों तरफ के खिलाड़ी ये जानते हैं ये उनके लिए नॉकआउट का दौर है। यहां से हारे तो सीधा घर रुके तो क्वालिफायर बनने के सपने देख सकते हैं। देखिए रॉबिन राउंड मेथड है तो मजेदार, क्योंकि एक फैसला जरूर मिलता है, सटीक फैसला मिलता है कि कौन सी टीम सुपर 8 में क्वालिफाई होगी। जब लीग स्टेज का पहला दिन शुरू हुआ था तो हमने देखा अक्षय पवार की रिया 11 करजत, दूसरा दिन लीग स्टेज का हुआ तो वीर मराठा जोहे हर्षद पिदड़े की जो फ्रेंचाइजी में टीम है वो हुई विश्वजीत ठाकुर की कप्तानी में, और अनूप पाटिल जिस टीम के फ्रेंचाइजी थे क्रांतिवीर मेघनाथ महात्र प्रतिष्ठान शिरडोन राजशाही जिनके कप्तान थे ओंकार पाटिल, वो टीम सुपर 8 में क्वालिफाई हो चुकी है। अब यहां पर देखना होगा, क्रॉस बैटेड शॉट खेला है डीप स्क्वायर लेग पर, गेंद चावल हो रही है। अंपायर का इशारा हेमंत कोहली सर का 4 रनों का, और इन 4 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 11 रन। देखिए अच्छी गेंदबाजी हो रही है, थोड़ा बहुत मार भी पड़ रही है, क्योंकि शुरुआती ओवर है ये। शुरुआती ओवर में ऐसा ही होता है, शुरुआती ओवर में 10 प्लस या 10 रन देना उतना ज्यादा नहीं मैं मानता, क्योंकि कई सारी पाबंदियां होती है गेंदबाज के लिए। 2 ही खिलाड़ी होते हैं 30 गज दायरे के बाहर। फिर से एक बार क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, और ये बड़ी मछली
सुशांत मोकल के पारी का अंत हुआ। देखिए महेश खंडागले ने क्या किया, जो कैच छोड़ा गया था खुद उन्होंने देखा, उस विकेट की अहमियत देखी और उस विकेट की अहमियत के कारण खुद निकाला इन्हें पगवादित के तौर पर। डीजे मंगल दादाचं आयोजन आलं ग, आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग, आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग। निश्चित तौर पर आवाज जरूर घूमेगी। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान से बाहर जा चुकी है। इस लीग के उपाध्यक्ष तेजस मात्रे भी पूरी मेहनत कर रहे हैं इस लीग को बेहतरीन बनाने के लिए। मंगेश जी वाकड़ीकर का साथ दे रहे हैं। अचानक कलाखेड़ा सांस्कृतिक मंडल शिरडोन और ग्रामस्थ मंडल शिरडोन, तो ये अच्छे संकेत है। आरपीएल एक बड़ा प्लेटफॉर्म मैं कहूंगा हम कमेंटेटर्स के लिए भी, अंपायर्स के लिए भी, और खास तौर से इन खिलाड़ियों के लिए जो यंग टैलेंटेड खिलाड़ी है उनके लिए ये बढ़िया प्लेटफॉर्म है। खुद को साबित करो और क्रिकेट के जो करियर है उसे आगे लेकर जाओ। टेनिस बॉल क्रिकेट भी आजकल काफी प्रोफेशनलिज्म इस खेल में आ चुका है, तो ऐसा मत समझिए कि टेनिस बॉल क्रिकेट खेलना, हाँ नौकरी के साथ होना जरूरी है, ताकि फेल हो जाओ तो नौकरी आपका साथ देगी, लेकिन सफल होते चले जाओ तो 45-50 साल तक ये क्रिकेट आप आसानी से खेल सकते हो, जिसका जीता जागता उदाहरण हमने देखा सोनिया गायकवाड़, सोनिया गायकवाड़ ने आते ही छक्के दागे थे सुधागढ़ के खिलाफ। तो ये वाइल्ड कार्ड एंट्री, तो ये होता है। उम्र को मैं काफी महज एक नंबर कहूंगा। गेंदबाज महेश करेंगे इस ओवर की 5वीं गेंद। देखिए ब्लॉकर में गेंद डाल रहे हैं, 1 रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा? गेंद को रोका तो जरूर है, क्या मिलेगा तीसरा? क्या होगा? रन आउट, लेकिन ये 3 रन मिले। रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी थी और इन 3 रनों के साथ आदित्य 11 काशिद पहुंच चुकी है। 15 पर 3 रनों से अपना खाता खोला है निखिल धारवे ने 3 रनों से अपना खाता खोला है। मंगेश वाकड़ीकर की मुस्कुराती हुई छवि हमें नजर आ रही है, जो इमली का पेड़ है वहां पर उनका फ्लेक्स नजर आ रहा है, और ये क्यों ना खुशी की लहर उनके चेहरे पर। इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज किया गया टूर्नामेंट, और ये नंबर आएगा अच्छे, बहुत ही बढ़िया। रिहान राजपुरकर ने ये छक्का दागा देखी है, जहां पर 2 ही रन थे वहां पर 3 रन मिले। स्ट्राइक रोटेट हुआ और ये ओवर लंबा हुआ, और उस लंबे ओवर के कारण टीम का टोटल बन चुका है मैंडेटरी पावर प्ले हटने के बाद 21, 10.5 की औसत, उतनी ज्यादा नहीं है। यहां से अगर अच्छी वापसी कर सकती है टीम सुधागढ़, यहां से अच्छी वापसी कर सकती है 2 विकेटों के बाद, अगर अच्छी बल्लेबाजी होती है आगे के 4 ओवर में, तो यकीनन मैं कहना चाहूंगा वापसी करेगी आदित्य 11 काशिद भी। दोनों तरफ बैलेंस है, क्योंकि 2 विकेटें सुधागढ़ ने हासिल की, 10.5 की औसत से महज 21 दिए। 2 विकेटें जाने के बावजूद भी 21 रन बने। इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आदित्य 11 काशिद को खेलना होगा, लेकिन आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी रविंद्र म्हात्रे। थँक्यू सो मच. निश्चयच महामेरू बौद्ध जनांचे आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी, शिवकल्याण राजा, जाणता राजा, शिवछत्रपती राजांना मानाचा मुजरा करून याच धर्तीवर जन्माला येऊन या धर्तीच्या अर्थातच त्यांच्या पदस्पर्शाने पावन होणारी ही शिरडोन नगरी अद्य क्रांतीवीर वासुदेव बलवंत फडके साहेब अर्थात यांना विनम्र अभिवादन आणि स्वर्गीय दिवा पाटील साहेबांना देखील विनम्र अभिवादन करून या 3ऱ्या षटकाला आपण सुरुवात करतोय. अतिशय चांगली सुरुवात आपण पाहतोय गोलंदाजीच्या माध्यमातून सूरजने केली होती, मात्र महेश खंडागलेच्या षटकामध्ये 15 धावा आल्या. 2 षटक 21 धावा आणि खराब यष्टिरक्षण, सरळ चेंडू जातो थर्डमॅनच्या दिशेनं, पंचांचा इशारा येतो याज बाईजचा हा चौकार. एकूण 25 रन्स लॉस ऑफ 2 विकेट, 2 बाद 25 धावा. प्रवीण, आपण बघितलं तर हा मॅच दोन्ही संघांसाठी इम्पॉर्टंट असेल, कारण तुम्हाला ही संजीवनी असेल या मॅच मध्ये जर
सामना जिंकलात तर पुढे जाल, अन्यथा तुम्हाला या लीग मधून बाहेर जावं लागेल. हा चेंडू सरळ पॉइंटच्या दिशेनं होतं. डीप पॉइंटला क्षेत्ररक्षकाने चेंडू उचलला, थोडीशी करापैकी आणखी एक धाव मिळते ओव्हर थ्रोच्या स्वरूपात. एकूण 3 धावा आणि टाळ्यांच्या आवाजानं या 3 धावांचं देखील स्वागत केलंय. धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते ती या 3 धावांच्या मदतीनं 28 रन्स, 28 धावा धावफलकावर. तिसऱ्या षटकाला सुरुवात झाली आहे. एक धाव आणि संघासाठी फार महत्वाची असेल या मॅच मध्ये, कारण मॅच तेवढी इंपॉर्टंट आहे प्रवीण. डू और डाय मॅच. बिल्कुल रिवॉल्व सर, ये गलतियां हो रही है. देखिए पिछले मुकाबले में भी जिस तरीके से खेल रही थी देवत विचुम्बे टीम के खिलाफ, आपके पास लेफ्ट हैंड बॉलर है और उन बॉलरों का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए. पहले मैच में 2 बीमर फेंके, उस बॉलर को खारिज किया, योगेश पवार को गेंदबाजी करना पड़ा. देखिए लेफ्ट आर्म बॉलर आपके पास है तो आपके पास एक प्लस पॉइंट है. उस उम्मीद के साथ फील्डरों को साथ देना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछला जो शॉट्स खेला था वहां पर 3 रन बटोरे, 2 होने चाहिए थे. स्ट्राइक नोटेड हुई, उसके बाद एक आया 6 रन. यानी कि जले पे नमक छेड़ने का काम खुद ही कर रहे हैं अपने बॉलर्सों को. नक्कीच प्रवीण. आता इथून खरं तर फार मोठी जबाबदारीनं क्रिकेट खेळावं लागेल. आदित्य 11 काशीद संघ आपण पाहतो, ज्यांच्या विरोधात सुधागड पाली फलंदाजी करत असताना सुशांत बाद झाल्यानंतर थोडासा संघ अडचणीत, परंतु जो षटकार लगावला त्यानंतर मात्र धावसंख्या सोडलीत. अतिशय डिफेन्स पद्धतीनं चांगला चेंडू खेळलाय. चेंडू जातोय शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. 1च धाव मिळेल आणि या 1 धावेच्या मदतीनं धावसंख्या 29 या आकड्यावर. षटक क्रमांक 3 सुरू आहे आणि 29 धावा धावफलकावर लागल्या जात आहेत. धावसंख्या वाढवावी लागेल. 6 षटकांचा सामना असेल आणि या 6 षटकांमध्ये आपण पाहिलं की 88 धावा सर्वाधिक धावसंख्या पाहायला मिळाल्या आणि त्यानंतर 52, 56 अशा स्कोरिंगच्या मॅचेस पाहायला मिळाल्या. मग या मॅचमध्ये इथे हा पाली संघ किती धावसंख्येचं या ठिकाणी आव्हान समोर ठेवेल. टॉस जिंकल्यानंतर आपण पाहतो ज्या पद्धतीने ज्योती एंटरप्राइजेस संघाच्या या फलंदाजाकडनं पाहायला मिळतोय. या समोर गोलंदाजावर केलेला प्रहार, सूरज पाटीलच्या या चेंडूवर लगावलेला खणखणीत षटकार. आदित्य 11 काशीद मुरुड. प्रवीण, आपण बघितलं तर हा एक पर्यटक स्थळ आहे. मुरुड जंजिरा काशीद ठिकाणी बीच आहे आणि या बीचवर आपण बघितलं ज्या काशीद संघाचे जे बेलोसे साहेब आहेत संघ मालक, त्यांचा तिथे बोटिंग आणि घोडेस्वारचा देखील व्यवसाय सुरू आहे आणि त्या या संघाचे तेच मालक आहेत. मग त्या मालकांच्या चेहऱ्यावर कदाचित थोडंसं या ठिकाणी हास्य किंवा स्मितहास्य निर्माण झालं असेल. आपल्या धावसंख्येला कुठे ते आकार येत आहे चाललंय. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आता 35 या आकड्यावर. बिल्कुल बिल्कुल. रियान राजापुरकर की और निखिल की धारावी की तारीफ करनी होगी. जहां पर टीम को जरूरत है, पहले शुरुआती पावर प्ले में 2 छटके मिले जरूर है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा दोनों खिलाड़ियों के बीच में साझेदारी कहेंगे बढ़ती जा रही है और काशी टीम को यहाँ पर संवरने का काम जरूर हो रहा है. बेहतरीन पारी स्लॉट में जैसे गेंद मिलती है वो बिल्कुल प्लॉट से बाहर डालने की कोशिश करते हैं. ये गेंद अच्छी थी, थोड़ा सा पीछे रखा, टर्न प्राप्त हुई, विकेट कीपिंग बेहतरीन होती हुई और एक छक्का आने के बाद एक शानदार कमबॅक होता हुआ बॉलर्स की ओर से. नक्कीच प्रवीण, कारण सूरज पाटील देखील एक चांगला गोलंदाज आहे. त्याच्या वाट्याला 2 षटकं देखील येतात. पहिल्या षटकामध्ये 6 धावा खर्च केल्या होत्या या गोलंदाजानं. त्यानंतर तिसऱ्या षटकात आपण बघितलं जरी षटकार आला तरी मात्र डावखुऱ्या गोलंदाजाने थोडा कमबॅक करण्याचा प्रयत्न. हा चेंडू आउटसाईड ऑफस्टंपला गेला, फारच दूरवर चेंडू. पंच संतोष चौधरी यांचा इशारा येतोय की हा स्वैर. अतिरिक्त आणखी 1 धाव वाढते. संघाची धावसंख्या धावफलकावर 36 रन. 36 धावा धावफलकावर लागल्या जात आहेत. ज्योती इंजिनिअरिंग सुधागड पाली विपक्ष आदित्य 11 काशीद मुरुड संघ. हा चेंडू डॉट, म्हणजे किती चांगल्या प्रकारे पाय गोलंदाजाने पुनरावृत्ती केली. चेंडू लगातार डॉट गेला, दुसरा देखील चेंडू डॉट फेकला आणि या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर मात्र धावसंख्या धावफलकावर एकूण 18 चेंडूमध्ये 36 धावा लागल्या गेल्या. हॅलो. तर या दरम्यान आपण आता पुन्हा एकदा मान्यवरांच्या स्वागत समारंभ सोहळ्याकडे वळतोय. मी सर्वप्रथम इथे विनंती करतोय राकेशभाई गायकवाड या आपण आपल्या शुभ हस्ते मी सन्मान करणार. प्रशांतजी खानावकर या दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते आम्ही आता हा सन्मान करणार आहोत. तर रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेटचे अध्यक्ष राकेशभाई गायकवाड आणि प्रशांतजी खानावकर आणि आमचे योगेशजी लहाने साहेब यांना विनंती आपण यावं. आपल्या शुभ हस्ते एक असा सन्मान या ठिकाणी करणार आहोत. महाराष्ट्रातील नामवंत आर्टिस्ट म्हणून ज्यांची ओळख
पेन नगरी जर आपण पाहिली तर गणरायांच्या प्रतिमा तुम्हाला मोठ्या संख्येने त्या ठिकाणी मिळतील आणि त्यासाठी प्रसिद्ध देखील पेन शहर आहे. आणि त्याच पेन तालुक्यातील अजून एक टॅलेंट आपण पाहतो आमच्या समवेत आहेत जितेंद्रजी गायकवाड यांचा हा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. महाराष्ट्रातील एक लिजंड आर्टिस्ट आहेत आणि त्यांचा हा सन्मान खऱ्या अर्थानं आपल्या चित्रांद्वारे निर्जीव वस्तूंमध्ये सजीवपणा आणणारे आमचे जितेंद्रभाई गायकवाड यांचा हा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या जितेंद्र गायकवाड यांच्यासाठी. खूप चांगले आर्टिस्ट आहेत आणि त्यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. थँक्यू सो मच. आपण या स्पर्धेला आपला अमूल्य वेळ दिलाय. तदनंतर मी आदित्य काशीद इलेव्हन टीमचे संघ मालक प्रतीकजी बेलोशे यांना विनंती करतोय आपण देखील यावं, आमच्या सन्मानाचा स्वीकार करावा. आदरणीय प्रतीकजी बेलोशे यांना विनंती करतो आपण आमच्या सन्मानाचा या ठिकाणी स्वीकार करायचा आहे. खऱ्या अर्थानं आदित्य काशीद इलेव्हन संघ जो मैदानामध्ये खेळतोय बोटिंग आणि घोडेस्वार हा त्यांचा बिझनेस आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून आज हा संघ खेळतोय. तर प्रतीकजी बेलोशे तुमचं देखील आम्ही या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आपण या स्पर्धेला आपला अमूल्य वेळ दिलाय. आणि त्यानंतर नवी इलेव्हन विचुंबे टीमचे प्रदीपजी मुकादम अजून एक आमचे आदित्य इलेव्हन काशीद संघाचे संघ मालक आणि शिरडोन गावचे देखील ते सुपुत्र आहेत आणि स्वतः एक दर्जेदार खेळाडू म्हणून ज्यांची ओळख आहे आमचे प्रदीप मुकादम यांना विनंती करतोय. साईदीप हॉटेलचे ते प्रोप्रायटर आहेत, त्यांचा सन्मान या ठिकाणी होईल. आपण आमच्या सन्मानात स्वीकार करावा. नक्कीच रोशन साईदीप हॉटेलचे मालक आणि आज स्वतः ते संघ मालक म्हणून राहिले आदित्य इलेव्हन काशीद. चला आपण पाहतोय आमचे मित्र सेल्वम त्यांच्या या कॅमेऱ्यामध्ये या सर्व गोड आठवणी कैद होत्या, त्यांचे आपण आभार व्यक्त करूया. थँक्यू सो मच. मान्यवरांस देखील मी खूप खूप आभार व्यक्त करतो. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. 3 षटक आणि 36 धावा. 4थं षटक घेऊन येतोय गोलंदाज सागर मुळे. तर नक्कीच आदित्य इलेव्हन काशी संघाच्या विरोधात ज्योती इंजिनिअरिंग सुधागड पाली संघाचा हा गोलंदाज सागर येतोय. 3 षटक आणि 36 धावांची या ठिकाणी खेळी आतापर्यंत पूर्ण झालेली आहे. 4थ्या षटकाला सुरुवात. डावखुरा गोलंदाज पंचांना पार चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू आणि चेंडू फलीमध्ये संपर्क साधत नाहीये. एक डॉट बॉलची समाप्ती. थोडे स्विंग करतोय चेंडू. प्रवीण आपण पाहतो डावखुरा गोलंदाज आहे. चेंडू मध्ये फेकतोय आणि मधल्या टप्प्यावरून चेंडू अगदी वळण देतोय. ऑस्टमला चेंडू काढतोय. एक लेग स्पिन प्रकारचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. अतिशय चांगली गोलंदाजी. मी वारंवार सांगतोय की डू ऑर डाय. व्हेरी इम्पॉर्टंट मॅच फॉर बोथ टीम. दोन्ही संघासाठी अतिशय महत्वाचा हा सामना असेल. मित्रांनो आपण पाहतो नेहमी की मॅच फार इम्पॉर्टंट आहे. वेन यू चॅलेंज पीपल यू विल लॉस वन डे. वेन यू चॅलेंज युअर सेल्फ यू विल विन एव्हरी डे. हा बॅटची कडा इथपर्यंत स्वीट साऊंड आपल्यापर्यंत पोहोचला आणि फलंदाज होतोय बाद. तिसरा फलंदाज मैदानातून बाहेर. फलंदाज तिसरा बाद. 3 गडी बाद 36 अशी धावसंख्या. गोलंदाज सागर मुळे या गोलंदाजाला मिळाली ही सफलता. पहिली सफलता असेल सागरला. सागरच्या गोलंदाजाचा विचार केला तर 2 ते 3 पावलांचा स्टार्ट आहे सागर आणि अचूक टप्प्याची गोलंदाजी करतोय. चेंडूला वळण देतोय. चेंडूला एवढा वळण मिळतोय की चेंडू फलंदाजाच्या बॅटच्या पट्ट्यात देखील येत नाहीये. मागच्या सामन्यामध्ये आपण बघितलं की ज्या पद्धतीनं देवेंद्रला देखील या गोलंदाजाने जखडून ठेवलं होतं. असा हा गोलंदाज मात्र सागर पुन्हा एकदा यशस्वी होताना. सुधागड पाली संघाचा हा गोलंदाज इथे मात्र आदित्य इलेव्हन काशीद या संघाच्या विरोधात गोलंदाजी अतिशय चांगली करतोय. म्हटलं की फार दूरवरून हे खेळाडू इथे खेळण्यासाठी आलेत. अलिबाग परिसरातील अर्थात मुरुड जंजिरा काशीद अशा ठिकाणावरून आलेले हे खेळाडू आणि खास करून आज नेतृत्व केलं या संघाचे सुशांत मोकल गोट्यानं देखील या संघामधून खेळताना नेतृत्व केलं. पण समाधानकारक खेळी मात्र पाहायला मिळाली नाही आजच्या दिवसामधून. पाहूया पुढील 4थ्या षटकातील पुढील चेंडू. समोर फलंदाज नवीन आलेला फलंदाज मात्र सामोरे जाईल. सलमान शेख हा एक डावखुरा फलंदाज आहे. डावखुरा गोलंदाज समोर डावखुरा फलंदाज.
इथे थोडंसं या ठिकाणी अडचण निर्माण झाली आहे. सरळ बॅटने केला चेंडू लॉंग ऑनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडूची पकड फेकी करेल तोपर्यंत मात्र 1 आणि 1च धाव. एकेरी धावेनं का होईना धावसंख्या आता मात्र थोडी पुढे सरसावते. धावसंख्या 36 वरून 37 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली आहे. षटक क्रमांक 4 37 धावा. अतिशय महत्वाचा सामना का सांगितला जातो की इथून पुढे तुमचे सर्व सामने नॉकआउट असतील. इथून पुढील सामने नॉकआउट असतील कारण 2 सामने जिंकलेत विचुंबे देवद 11 संघानं आणि विचुंबे देवद संघ आता मात्र शेवटचा सामना खेळण्यासाठी वाट पाहिल. शेवटच्या क्षणाला 6वा सामना मॅच असेल आजच्या दिवसातील. आपण या 4थ्या मॅचचा आनंद घेताना हा मात्र पुन्हा एकदा डॉट बॉल. जसा मात्र उजव्या हाताचा फलंदाज आला परत एकदा सागरनं या फलंदाजाला डॉट बॉल फेकलाय. 14वा फलंदाज असेल. लगातार 3 चेंडू डॉट केलाय. पूर्णपणे माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचली आहे. रिव्हर्सिव्ह इथे काय घडलं. रिव्हर्सिव्ह केलेला प्रयत्न त्यानंतर पुन्हा एकदा त्यानं आपला मनसुबा बदलला आणि आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला. बॅटची किंचितशी कट घेऊन चेंडू शॉर्ट थर्डमॅनला बाईच्या स्वरूपात मिळते मापी असावी ही 1 धाव. आणि या एका धावेनं संघाची धावसंख्या आता मात्र 38 या आकड्यावर जाऊन पोहोचते. 38 धावा धावपलकावर. प्रवीण मैदानावर बघितलं तर सर्वत्र एक महापुरुषांची आठवण म्हणून त्यांचे स्टँड देखील उभारण्यात आले आहेत. तानाजी मालुसरे, कान्होजी आंग्रे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, भारतरत्न सचिन तेंडुलकर, स्वर्गीय दिवंगत दिबा पाटील साहेब, त्यानंतर आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बलवंत फडके, अनेक स्टँड पाहायला मिळते. हा मात्र अतिशय चांगला दणका दिलाय ज्या फटक्यांची गरज आहे आणि तो फटका येतोय सरळ सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी. RPL षटकार. या आकड्यावर जाऊन पोहोचली. सुरुवात छोटी होती प्रवीण. सुरुवात भलेही छोटी असू द्या परंतु ध्येय आणि विचार हे मोठेच असले पाहिजेत. कारण तुमचे ध्येय मोठे असतील तुम्ही विजयाच्या नक्कीच या ठिकाणी जवळ जाऊ शकाल. त्यामुळे सुरुवात जरी खराब झाली असली तरी मात्र शेवट तुम्हाला गोड करावीच लागेल. बिल्कुल सही बात छेड़ी रिवल मात्र. सर मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों भी टीमों के लिए. आदित्य 11 काशिद मुरुड ये टीम है और एक तरफ सुधागढ़ पाली. आप देख सकते हैं टॉस हालांकि सिक्का जरूर उछला यहाँ पर सुधागढ़ पाली टीम के पक्ष में, लेकिन पहले बल्लेबाजी करते हुए थोड़ी सी शुरुआत कमजोर हुई थी. मिडिल ऑर्डर्स में एक अच्छी साझेदारी बन रही थी रिहान और निखिल के बीच, लेकिन रिहान को आखिरकार चलता जाना पड़ा और उसके बाद पारी को संभालते हुए सलमान शेख. प्रवीण दुगाड़े सर बात छेड़ी थी हमने कि इनके पास लेफ्ट हैंड बॉलर 4 है, तो इसीलिए आपको मैच को देखना भी गौर से बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपके पास सलमान शेख जैसा लेफ्ट हैंड बैट्समैन है. उन्हें पीछे रखा ये बात इस मूवमेंट पर अच्छी है, लेकिन जब आप बीच में वन डाउन के लिए उनको भेजते तो शायद पावर में अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे. लेकिन चलिए कभी कभी खोटा सिक्का भी मैच का नक्शा पलट सकता है. अब देखिए सलमान ने तो शानदार बल्लेबाजी की है. जरूरत है अच्छे इनिंग्स की एक टीम को यहां पर मैच बना सके. टीम का टोटल स्कोर है 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 11.00 के अवसर से 44 रन. विकेट अभी तक गवा चुकी है. 3 ओवर नंबर 5वां प्रगति पथ पर योगेश पवार गेंदबाजी के मार्ग पर. हालांकि पिछले मैच में भी पार्ट टाइम बॉलिंग मिली थी जब 2 बीमर फेंके थे बॉलर्स ने और उसकी जगह आखिरी 3-4 गेंदें थी वो मात्र फेंकने के लिए आए थे. शानदार कमबैक किया, लेकिन यहां पर उन्होंने खुद के कंधों के ऊपर अब जिम्मेदारियां ली. कप्तान थोड़े से युवा है, योगेश पवार के पास कई सालों का तजुर्बा है और उसी तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए इस वक्त पहली बॉल थोड़ी सी पीछे रखी, उछाल मिला बेहतरीन लेन के साथ. ये भी स्लोवर गेंद शॉट बढ़िया है, जाएगी ये गेंद लॉन्ग ऑन को चीरती हुई. अंपायर संतोष चौधरी सर का इशारा आएगा. यस डेफिनेटली यूजी 6 रन. संघर्ष में आदमी अकेला ही होता है, सफलता के बाद पूरी दुनिया उसके साथ होती है, लेकिन जिस पर यहां जग हंसा है हमेशा उसी ने इतिहास रचा है. शुरुआत थोड़ी सी कमजोर, लेकिन उसके बाद आते ही जो भी बल्लेबाज आया है वो अच्छी इनिंग खेलने के लिए बिल्कुल माहिर बन चुका है अब तक काशी टीम के लिए.
सुशांत उर्फ गुटिया का विकेट सस्ते में लौटने के बाद क्या जिम्मेदारियां उठाई है इन दोनों भी बल्लेबाजों ने, और शानदार क्रिकेट अभी तक अपने टीम के लिए देते हुए टीम का स्कोर इस 6 रनों की मदद से 50 रन स्कोर कार्ड पर बनते हुए एक अच्छा टारगेट सेट करने की कोशिश। इस बार ऑफ स्टंप को कवर किया था ऑन साइड में, डीप स्क्वायर लेके बीच में से गैप है, बड़ी जाएगी अगेन सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर, बैट्समैन निखिल धारवे के बल्ले से 4 रन। क्या बात है, जबरदस्त बैटिंग यहां पर निखिल धारवे अब तक नाबाद 22 रनों के ऊपर अपनी टीम के लिए शानदार योगदान देते हुए, और योगेश पवार जैसे इन मानतम ऑलराउंडर गेंदबाज के ऊपर, हालांकि गेंदबाजी ज्यादा करते नहीं रोल मात्र सर, लेकिन आज जरूरत है टीम को अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे सके गेंदबाजी के तौर पर, लेकिन थोड़ी सी खर्चीली गेंदबाजी पिछले 2 गेंदों के ऊपर ओवर द विकेट से। इस बार गति में मिश्रण करना चाहते हैं लेकिन ज्यादा ही वेस्ट हाइट थी, बीमर तौर पर अंपायर का नो बॉल का करार जरूर है, लेकिन रनआउट का मौका था वो भी गवाया। चलिए सोने पे सुहागा, 2+1 3 रन मिलेंगे इस गेम के ऊपर, और इन 3 रनों की मदद से स्कोर मात्र तेजी से आगे बढ़ता हुआ 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर 57 रन। साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर 75 का टारगेट तो जरूर यहां पर नजर आएगा, और ये टारगेट की जरूरत है, और ये भूलना नहीं चाहिए सुधागढ़ पाली 11 टीम को कि थोड़े से रनों से बचना होगा। या दरम्यान चौक ग्रामपंचायतचे विद्यमान उपसरपंच राजनजी गावडे यांचे या ठिकाणी शुभागमन झाले, त्यांच्या समवेत पिल्लू गावडे या दोन्ही मान्यवरांना मी विनंती करतो आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावर देऊन स्थानापन्न व्हायचं। थँक्यू। इस ओवर की अभी भी बात करेंगे तो टोटल गेंदें बची है यहाँ पर 3 गेंदों का खेल अभी बचा हुआ है, 4 गेंदें फेंकी जरूर है, उनमें से 1 नो बॉल है जहां पर अतिरिक्त रन भी मिले, और उसी के चलते यहां पर बैट्समैन को सुवर्ण मौका है। स्ट्राइक इन पर बैट्समैन निखिल धारवे, फ्रीड का मौका है, लाइसेंस खुला है, और इस लाइसेंस का फायदा जहां पर 3 स्टार भी नहीं होंगे वो भी नहीं पकड़ेंगे, लेकिन देखेंगे रनआउट से मात्र आपको बचना है। ये कोशिश बेनिफिट है बैट्समैन को, लेकिन आजकल के ऑस्ट्रेलिया बिग बैश में शायद थोड़े से नियमों का भी चेंजेस हो जाएगा, जहां पर बॉलर को भी ही फ्रीड का मौका दिया जाएगा। लेकिन देखेंगे इस मर्तबा इस बल्लेबाज की स्टाइल आप देख सकते हैं, बिल्कुल विश्वजीत ठाकुर की याद आती है, जहां पर वीर मराठा 11 जोई टीम ने इसी मैदान के ऊपर आखिरी मुकाबले में 112 रन ठोककर काफी शानदार इनिंग्स खेली थी। रमेश पवार पिछले 2 मैच में लगातार जल्दी आउट ओवर लेटे थे, लेकिन रोशन पाटिल जो टीम मेंटर है उनकी चालाकी बहुत अच्छी नजर आई। लगातार रमेश पवार को सलाह दी कप्तान को, और आप इन्हें प्रमोट करें बैटिंग ओपनिंग के लिए, और आखिरी मुकाबले में 15 गेंदों में 51 रनों की शानदार पारी खेली, और वहां पर वीर मराठा जोई पेन सुपर 8 में क्वालिफाई हो चुकी है। लेकिन आज एक टीम जाएगी जो इंतजार है यहाँ पर विचंबा देवर टीम को, कौन सी टीम आखिरी मुकाम तक यहाँ पर पहुंचेगी। निखिल के लिए ये शॉट पिच लाइन की बॉल थी, अच्छी फील्डिंग होती हुई फर्स्ट लीड में शॉट थर्ड मैन के रीजन में, 1 से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है, और इसे 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 58 रनों के ऊपर। तो बिल्कुल यहां पर 58 रन टोटल स्कोर कार्ड पर बनते हुए योगेश पवार है गेंदबाजी के लिए अच्छा खासा बल्लेबाजी करना भी पसंद करते हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन इस मैच में बिल्कुल यहां पर एक हार के बाद एक जीत तो जरूर है। यहां होगी सुधागढ़ पाली, यहां होगी काशी 11 टीम। डू एंड डाई करो या मरो का मुकाबला है, दिल की धड़कनें बहुत तेज है दोनों टीमों के समर्थकों के लिए। पहली बारी इस वक्त है काशी 11 टीम के बल्लेबाजों की, सेकेंड इनिंग्स में जब बल्लेबाजी के लिए आएंगी यहां पर सुधागढ़ पाली टीम, मजा आएगा मुकाबले में। बॉलर ओवर द विकेट से इस बार बल्ले का किनारा जरूर लगा है, विकेट कीपर गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं। यहां पर योगेश देख रहे हैं कि क्रॉसिंग हुई या नहीं, हमारे दोनों अंपायर वहां पर मौजूद है, लेकिन विकेट नंबर गिरता हुआ यहां पर सलमान से एक चौथा झटका मिलता हुआ काशी टीम के लिए। तर या दरम्यान क्राईम ब्रँचचे अधिकारी खऱ्या अर्थानं एन्काउंटर स्पेशालिस्ट रुपेश पाटील जोहे यांच्याकडून आदित्य 11 काशीद आणि या संपूर्ण स्पर्धेला खूप साऱ्या शुभेच्छा आहेत, मी त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो। बिल्कुल यहाँ पर वीर मराठा जोई टीम के खिलाड़ी भी है और काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है उनके पास भी, और अच्छा क्रिकेटर जाने जाते हैं, और आज देखिए सुपर 8 में क्वालिफाई हुई रुपेश पाटिल साहब की टीम। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। बॉलर फिर से एक बार ओवर द विकेट से तैयार। इस बार अच्छी गेंद थी, शॉर्ट पिच लाइन के बहुत बारह समय था इनके पास कि बड़ा शॉट में तब्दील कर सके, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए, आखिरकार डॉट बॉल की समाप्ति
ओवर नंबर 5 हुआ कंप्लीट। लंबे समय के बाद गेंदबाजी में परिवर्तन किया, सभी लेफ्ट हैंड बॉलर ने गेंदबाजी की, लेकिन इस मर्तबा थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहते हैं। मार भरपूर मिली, 14 रनों का ये ओवर था, फिर भी 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 58 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर आदित्य 11 काशिद। आदिल कुरैशी, सुबह के सत्र में देखा इनके मामू जान आए थे, आज अब्बू जान भी लाइव इनका मैच देख रहे हैं और लगभग इसी मैदान के ऊपर मौजूद भी है। और देखिए जब अपने पापा का नाम बड़ा करना है तो बिल्कुल बेटा का हौसला भी अफजाई होता है और यकीनन यहाँ पर आप देख सकते हैं आदिल कुरैशी से उम्मीद है कि यहाँ पर एक अच्छी इनिंग खेले, लेकिन 6 गेंदें अब बची इस पहले इनिंग्स की और इन 6 गेंदों में अपने टीम के लिए क्या करिश्मा दिखा पाते हैं। बॉलिंग में परिवर्तन, सागर मुले पेन का ये खिलाड़ी है, एक अच्छा क्रिकेटर जाना जाता है और लेफ्ट हैंड बॉलर फिर से एक बार तैयार आदिल कुरैशी के सामने। इस बार हवा में गेंद है, मौका बनेगा, कवर में फील्डर आते हुए लेकिन कैच को नहीं ले पाए। तब तक यहां पर बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का पर्याप्त समय था। तीसरे में तब्दील, जी हां यहां पर होगा जरूर। गुड रनिंग क्रिकेट, यही तो क्रिकेट होता है, रन कैसे भी आए, रन क्रिकेट में चुराना भी बहुत जरूरी है। जहां पर 2 होने चाहिए थे वहां 3 बटोरे और इन 3 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ 61 रनों के ऊपर। सच को स्वीकार कर लो, यही असली ज्ञान है, जो अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाए वही तो महान है। अपनी मेहनत से, जी जान से, लगन से क्रिकेट खेलनी होगी, तभी इतने बड़े प्लेटफॉर्म यानी कि रायगढ़ प्रीमियर लीग सीजन 2 में इस मंगेश वाकड़ेकर साहब के शिरडोन गांव की क्रीडा नगरी में जो आद्य क्रांति वासुदेव बलवंत फड़के जिनके पावन भूमि कही जाती है, वहां पर आप क्रिकेट का ये शानदार पर्व देखते हैं। तो बिल्कुल यहां पर अच्छी कमबैक। तो रावे गांव के ये फैन है क्रिकेट के, बिल्कुल हमारे कमेंट्री के बहुत बड़े फैन है। उनकी एक गुजारिश है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक हो जाए, तो बिल्कुल हम आपके पास जरूर आपकी इस अनुमति का स्वीकार भी करेंगे। लेकिन इस वक्त बल्लेबाज आउट होंगे यहां पर निखिल थारवे, बैक टू द पेविलियन। तर याच दरम्यान युवा नेते रोहित अजिंक्य पाडगे आणि युवा नेते स्वप्नील बालंडे यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालं, त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। तो बिल्कुल यहां पर बेहतरीन वापसी होती हुई सागर मुले की ओर से। सेकंड पर बैट्समैन आप देख सकते हैं, फिर से एक बार आदिल कुरैशी, हवा में गेंद, आदिल का बल्ला माशाअल्लाह स्ट्रेट हिट लॉन्ग ऑन के ऊपर से यूज बिग हिट 6 रन। जब रडला होता कारण दरबारात आवाज सोडून त्याला छत्रपती शिवाजी महाराज रडले होते, परंतु या ठिकाणी आपण पाहू शकाल तशाच पद्धतीने फलंदाजी, अतिशय आक्रमक फलंदाजी आदिलच्या माध्यमातून तुम्ही पाहू शकाल। व्हाट अ बैटिंग, व्हाट अ इनिंग, एक्सीलेंट बैटिंग। यहां पर आप देख सकते हैं आदिल का बल्ला भी चलना बहुत जरूरी है और यकीनन यहां पर इस मैच में पूरी तरीके से कमबैक कर सकते हैं। टीम का टोटल स्कोर है इसी 6 रनों की मदद से तकरीबन 67 रन टोटल स्कोर कार्ड पर बनते हुए। क्या शॉट था, पावरफुल स्ट्रोक जिसे मुंबई इंडियंस के केरन पोलार्ड की याद आती है। इस बार अच्छी गेंद, कमबैक बेहतरीन करना जानते हैं और ये देखिए एक छक्का आने के बाद शानदार वापसी हुई और टीम का स्कोर मात्र अभी रुकावट थी। फिर भी रिवॉल्व मात्र कहना चाहेंगे ये स्कोर है वो अच्छा है। सेकंड इनिंग्स में चेस हो सकते हैं, आपके पास बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग है। पिछले मैच योगेश पवार ने शानदार बल्लेबाजी की थी और यहां पर आपको जरूरत है ये जो टारगेट है वो टारगेट को बनाने की। इस बार भी अच्छी गेंद, चलिए लगातार 2 गेंदों के ऊपर बीट किया यहां पर बैट्समैन को और पूरी तरीके से जोखिम में डाला है यहां पर बल्लेबाज को और लगातार 2 गेंदे डॉट यहां पर आती हुई। प्रवीण, सागर मुलेचं एक खास वैशिष्ट्य आहे पहा, मागच्या षटकामध्ये देखील त्याने षटकार लगावल्यानंतर काय वापसी, काय कमबॅक केलं होतं, आता देखील तसंच चित्र पाहायला मिळतोय। षटकार मारल्यानंतर 2 चेंडू डॉट जातोय, एक उत्कृष्ट गोलंदाज। इस बार भी गेंद अच्छी थी, शायद बल्ले का हल्का सा किनारा लगा था लेकिन विकेट कीपर के द्वारा हुई गलती। फिर भी 1 रन यहां पर
मुकम्मल होता हुआ और इसे 1 रनों के साथ इस ओवर की हुई समाप्ति। टोटल 5 ओवरों का 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 6 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 68 रनों के ऊपर जीतने के लिए 36 गेंदे और 69 रनों की जरूरत है। रिवल मात्रे सर। नक्कीच 6 षटकांचा खेळ इथे मात्र समाप्त झालाय. पहा, एकूण विचार केला तर 68 धावा या काढल्या गेल्यात आणि 69 धावांचं लक्ष्य समोर ठेवलंय या काशीद मुरुड अर्थात आदित्य 11 काशीद संघानं अतिशय चांगली फलंदाजी केली. शेवटच्या क्षणाला सुरुवातीला थोडीशी फळी डासळली होती प्रवीण, मात्र त्यानंतर ज्या फलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली इथून मात्र 69 धावांचं लक्ष्य समोर ठेवलंय. नक्कीच रिवल मात्रे सर, छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखं यांना लढावे लागेल तरच हा तुम्ही विजय संपादन करू शकाल. कारण औरंगजेब रडला होता, कारण दरबारात आवाज चढवून त्याला छत्रपती शिवाजी राजा लढला होता. जिंकून देखील मुंबई सारी दाऊद इब्राहिम रडला होता, कारण त्याच्या समोर बंदूक धरून त्याला मन्या सुर्वे लढला होता. जालून देखील तासर अजमल कसाब रडला होता, कारण त्याची मान हातात धरून त्याला तुकाराम ओंबले लढला होता. सांगा उडून जगाला लढणारा फक्त हिंदू होता. फटाके फुटणार, डीजे वाजणार, लोक जरणार, पोरं नाचणार, ज्याला अडचण होणार तो पाकिस्तानला जाणार. कारण 19 फेब्रुवारीला माझा राजा देव छत्रपती येतोय. मला छत्रपती शिवाजी महाराज की भगवे वादळ हे लाखात एक मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग. आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग. आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग. या दरम्यान नरेशजी पाटील बोर्ले यांचं इथे शुभ आगमन झालेलं आहे. नरेशजी पाटील आपलं नक्कीच हार्दिक स्वागत या रायगड प्रीमियर लीग मध्ये. पण पाहतोय योगेश लहाणे देखील त्यांचे अगदी जवळचे मित्र आहेत. म्हणजे प्रत्येक आपल्या कुस्ती पैलवान म्हणून त्यांची खास ओळख आहे. आणि आता मी म्हटलं की विविध क्षेत्रातील मान्यवर मंडळी आज इथे भेट देत आहेत. हे खास वैशिष्ट्य पाहायला मिळालं. आणि ज्या पद्धतीने रायगड प्रीमियर लीगला यशस्वी करण्यासाठी मेहनत घेणारी सर्व मंडळी आहेत, सर्वांचं मी कौतुक करेन. त्याचबरोबर खास करून या स्पर्धेला जी शोभा आणली ती आमचे लाडके प्रेक्षक वर्ग, या सर्व तमाम क्रीडारसिक प्रेक्षकांचं देखील आपण हार्दिक स्वागत करूया. ही स्पर्धा लाईव्ह पाहिली जाते. 24 इव्हेंट्स, एक उत्तम क्वालिटी अँड क्लॅरिटी म्हणून मी संदेशांना नेहमीच म्हणत असतो की आपण या टेनिस क्रिकेटमध्ये, या ग्रामीण टेनिस क्रिकेट जगपटलावर तुम्ही एक अधिराज्य गाजवलंय एक उत्तम क्लॅरिटी देऊन. आणि त्याचं उदाहरण म्हणजे तुम्हाला रायगड प्रीमियर लीग सारख्या मोठ्या लीगमध्ये तुम्हाला मात्र इथे योगदान दिलंय आणि तुम्हाला आमंत्रित केलंय. तर 24 इव्हेंट्स देखील इथे अतिशय त्यांची टीम चांगलं कार्यरत करीत आहेत. त्याचबरोबर घरबसल्या प्रेक्षक या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत, त्यांचं देखील आपण स्वागत करूया. आजच्या दिवसामध्ये बरेच आमचे समालोचक मित्र, आज त्यांचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचला. या सर्व समालोचक बंधूंचं देखील आपण आभार व्यक्त करूया. मॅचला सुरुवात करायची आहे. अजूनही आपल्याला 2 सामने खेळायचे आहेत. खरं तर 3rd मॅच विनर अँड 4th मॅच विनर हा एक मॅच असेल. त्यानंतर लास्ट मॅच असेल तो म्हणजे 3rd मॅच विनर विपक्ष 5th मॅच विनर लास्ट फायनल मॅच असेल. म्हणजे इथून आपल्याला डू ऑर डायचे सामने पाहायला मिळतात. इथून आपल्याला मॅच मात्र सर्व इम्पॉर्टंट पाहायला मिळतील. कारण जो जिंकणार
तोच मात्र या लीग मध्ये सुरक्षित असणार आणि जो हारणार तो या लीग मधून बाहेर जाणार. आता अतिशय महत्वाचं, परंतु या संघांना एकच सांगेन, अपयशानं मित्रांनो खचू नका, अधिक जिद्दी व्हा आणि अधिक चांगला क्रिकेट खेळा आणि या लीग मध्ये तुमचं अस्तित्व मात्र जिवंत ठेवा. मॅच सुरू होईल, दुसऱ्या उत्तरार्धाला सुरुवात होईल. आदित्य इलेव्हन काशीद मुरुड विपक्ष ज्योती इंजिनिअरिंग सुधागड पाली. आणि या सुधागड पाली संघाने सर्वप्रथम नाणेफेकी जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं. आमंत्रित केलं आदित्य इलेव्हन काशीद मुरुड संघाला, अर्थातच प्रतीक बेलोसे आणि आमचे साईदीपचे ओनर्स प्रदीप मुकादम यांच्या संघाला. तर आपण पाहतोय दोन्ही व्यावसायिक आहेत, प्रदीप मुकादम आणि प्रतीक बेलोसे. बेलोसे यांचा मुरुड जंजिरा या काशीद बीचवर घोडेस्वार आणि बोटिंगचा व्यवसाय आहे. खरं तर ते देखील एक फार उद्योजक आहेत आणि त्यांचा हा संघ. याच मॅचला सुरुवात होण्याचा हिरवा कंदील येतो आहे संतोष चौधरी यांचा. फर्स्ट बॉल, पहिला चेंडू आडवा बॅटने केलाय. फलंदाज रोहित पाडघेनं एका धावेसाठी. श्री गणेशा झालाय, सुरुवात झाली या धावसंख्येला 1ने. करायचे तुम्हाला 69 धावा या 6 षटकामध्ये. दोन्ही संघांसाठी इम्पॉर्टंट मॅच का सांगितलं जातो, नॉकआउटचा सामना आहे, कारण इथून पुढे सर्व सामने तुम्हाला नॉकआउटच खेळावे लागतील. असा हा चित्र, असं वातावरण इथे मात्र या मैदानावर. कोण जिंकेल, कोण या लीग मध्ये शेवटपर्यंत राहील, आपण बघितलं तर जोहा संघ, कर्जत संघ, त्यानंतर जासई शिरडोन, अशा 3 संघानं सुपर 8 मध्ये आतापर्यंत मजल मारली आहे. आजच्या दिवसामध्ये कुठला संघ इथे मात्र पदार्पण करेल सुपर 8 मध्ये, असा हा दिवस 8वा दिवस होता. परंतु आपण बघितलं तर आडव्या अर्थात आखून टप्प्याचा चेंडू होता, पंच आमच्या दिशेने वळताईत स्वर चेंडूचा इशारा आहे. त्या अगदी उंची देणारा चेंडू होता, आउटसाइड ऑफस्टंपला फेकला होता, मधल्या टप्प्यावर चेंडू फेकला होता. गोलंदाज निशी कर्णेकरनं. निशी कर्णेकर आदित्य इलेव्हन काशीद मुरुड संघाचा हा गोलंदाज सलामीचं षटक फेकतोय. सुशांत मोकल, अर्थात लाडाने ज्याला गोट्या म्हटला जातो, काहीतरी कानमंत्र देतोय आपल्या गोलंदाजाला, कारण सुशांतकडे फार मोठा अनुभव आहे. पेन कलवा गावचा हा खेळाडू आहे. आज त्याची निवड, त्याच्यावर जबाबदारी दिली आहे आदित्य इलेव्हन काशीद मुरुड संघानं. आणि कानमंत्र देताना या नवोदित खेळाडूला हा चेंडू खोलवर पद्धतीचा ब्लॉक कॉल चेंडू, क्रिकेटचा ब्रह्मास्त्र म्हटला जातो या चेंडूला. आणि असाच हा चेंडू फेकला. डॉट बॉल, निर्धाव चेंडूची समाप्ती. रोहित पाडगे या गोलंदाजाचा विचार केला तर एक युवा गोलंदाज आहे पा सागर. ज्या पद्धतीनं सागर मुले आणि रोहित पाडगे ही जोडी मैदानावर खेळत असताना निशी कर्णेकरचा हा डॉट बॉल जातोय. निशीचा हा चेंडू, युवा यंगस्टार गोलंदाज निशी पंचांना पारकून चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, हा देखील चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाहीये. आणखी एक डॉट बॉलची समाप्ती. धावसंख्या स्थिर स्थगित पाहायला मिळते ती 1 धाव. एकूण 2 धावा लागलेत, एक बॅटकटच्या स्वरूपात, एक वाईडच्या स्वरूपात मिळत आहेत 2 धावा. आणि या 2 धावा आतापर्यंत या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये तुम्हाला भरपूर या ठिकाणी फायदा उचलायचा आहे. फलंदाज सागर आणि रोहित. योगेश पवारची काय रणनीती असेल या मॅचमध्ये, खरं तर त्याच्याकडे फार अनुभव आहे, अनेक सामने अनेक वर्ष क्रिकेट खेळणारा खेळाडू. सुरुवात बघितली तर एक डावखुरा फलंदाज, एक उजवा, हा आडव्या बॅटनं खेळलाय, बॅटच्या पट्ट्यात आलाय, क्षेत्ररक्षक आहे, परंतु चेंडू जातोय 1 बाउन्स, सीमा पार, 4 रन्स. लेकिन पता नहीं एसडीसी धावसंख्या धावफलकावर या चौकाराच्या मदतीनं 6. पॉवर प्लेचं षटक आहे. सर्कलचा विचार केला तर मॅन्डेटरी पॉवर प्लेमध्ये फलंदाजांना अगदी 2 क्षेत्ररक्षक बघितलं तर अगदी सीमा लगत आहेत. मग त्या क्षेत्ररक्षणाचा फायदा उचलणे देखील तेवढंच महत्त्वाचं असतं. अशा पद्धतीनं हा उशिरानं का होईना मात्र चौकार येतोय. धावसंख्या चौकाराच्या मदतीनं 6 या आकड्यावर जाऊन पोहोचते. 79 धावांचं टार्गेट लक्ष समोर असताना 6 धावा. पहिलं षटक निशी या गोलंदाजाचं सुरू असताना आज या सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी आमचे बरेच 40+ खेळाडू देखील इथे. संजय यस, आपलं देखील स्वागत. संजय मात्रे,
म्हणजे भाऊ म्हात्रे यांचे बंधू आणि मडवी देखील उमरोली गावावरून आलेत. आडव्या पटनेकीला हा चेंडू शॉर्ट मिड विकेटला, क्षेत्ररक्षक येतोय वेगानं, चेंडूची पकड करणार, तोपर्यंत मात्र 1 आणि 1च धाव मिळते. एका धावेच्या मदतीनं धावसंख्या धावफलकावर जाऊन पोहोचते ती 7 या आकड्यावर. 7 रन्स लॉस ऑफ 0 विकेट. पहिलं षटक सुरू असताना ज्या पद्धतीनं आपण बघितले तर अक्षरशः फलंदाजांना जकडून ठेवले या गोलंदाज निशी कर्णेकरनं आणि पहिल्या षटकात धावा किती आल्या आहेत तर फक्त आणि फक्त 7 धावा. स्वप्न हे टायगर प्रीमियमचं भव्य आयोजन. सकाळी साकार केलं लागेल प्रेमियमचं भव्य आयोजन. भव्य आयोजन असं नियोजन केलंय अचानक मित्र मंडळानं. भव्य आयोजन असं नियोजन केलं अचानक मित्र मंडळ. थँक्यू. येस अंपायर मला वाटते एक चेंडू अजूनही शिल्लक आहे असं स्कोरर आमच्या इकडे नमूद करतायत. बघा थोडंसं कन्फ्युजन असेल तर आपण चर्चा करावी. उमेश आमचे आहेत, एक उत्कृष्ट गुणलेखक आहेत, एक वाईड होता संतोष चौधरी. येस एक चेंडू बाकी आहे. थोडंसं काउंटिंगमध्ये कन्फ्युजन झालं असेल कदाचित, माफी असावी. आमच्या पंचांच्या वतीनं नक्कीच आम्ही दिलगिरी व्यक्त करीत आहोत. ते यस थँक्यू सो मच. संतोष म्हटलं की माफी असावी. खरं तर चुकी करतो तो माणूस असतो आणि माफ करतो तो देव माणूस. आणि आज थोडीशी चुकी आम्ही माफी मागत आहोत त्याबद्दल थँक्यू सो मच. टू बी कंटिन्यू. लास्ट बॉल, शेवटचा चेंडू आहे निशी कर्णेकर या गोलंदाजाचा. 7 धावसंख्या धावफलकावर लागल्या गेल्यात. फलंदाज मात्र सज्ज असेल फलंदाजीसाठी. रोहित पाडगेसाठी हा चेंडू काय कशा पद्धतीनं खेळेल. शॉर्ट पिच, हा शेवटचा चेंडू कोणासाठी फायदेशीर ठरलाय आणि सुशांत मोकलच्या हातामध्ये झेल. फलंदाज बाद रोहित जातोय तंबूच्या आश्रयाला. फलंदाज बाद झालाय. सुशांत मोकलनं टिपलेला हा झेल. कोण आणि धावसंख्या स्थगित स्थिर. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. थोडा अडचणीत आलाय मी म्हणेन इथे ज्योती इंजिनिअरिंग सुधागड पाली संघ आणि काशी देवत ज्या पद्धतीनं आदित्य 11 काशी संघ आता मग थोडा वरचढ होतोय. 79 धावांचं टार्गेट असताना सुरुवात खराब. जरा मी म्हणेन ना रोशन फलंदाजी थोडी डगमगली पाहायला मिळते या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये. इथून तुम्हाला आता धावसंख्येचा जो आकार आहे तो योग्य द्यावा लागेल. धावसंख्येचा ओघ वाढवावा लागेल. जणू काही आपण एखाद्या गाडीवर एक्सलेटर जसं वाढवतो तसं तुम्हाला आता धावसंख्येचा एक्सलेटर द्यावं लागेल. 79 धावांचा पल्ला तुम्हाला दूर करायचा आहे. त्यामुळं या 7 किंवा 8 धावा येणे अगदी तुमच्यासाठी नुकसानाचं असेल. पहिला षटक 7 धावा, दुसरा षटक घेऊन येतोय रिहान. 69 धावांचं एक भलं मोठं आव्हान असेल. 7 धावा आतापर्यंत धावफलकावर लागला गेलाय. ज्या ज्या खेळाडूंना या RPL मध्ये संधी मिळाली, ज्या ज्या संघामध्ये त्यांना संधी मिळाली आहे ती संधी मात्र इथे फायदेशीर करून घ्यायची. संधीचं सोनं करायचं आहे. कारण जीवनात कधीही संधी मिळाली तर सारथी बना, स्वार्थी बनू नका असं नेहमीच म्हटलं जातं. आणि त्या संधीचं सोनं करण्यासाठी तमाम क्रीडा खेळाडू आहे इथे आता धडपडतायत. या मैदानावर आपला परफॉर्मन्स देण्याचा 100% कमिटमेंट देण्याचा प्रयत्न करतात. आणि जो संघ जो खेळाडू चांगला खेळ करेल नक्कीच तो संघ देखील विजयी होईल. आणि हा मॅच मात्र दोन्ही संघांसाठी वारंवार डू ऑर डाय, करो या मरो असेल. नॉकआउटचा हा मॅच, नॉकआउटचे हे सामने इथून पुढे पाहायला मिळत आहेत. जिंकण्यासाठी आता तुम्हाला बरंच आव्हान थोडंसं दूर. ग्राफिकल स्ट्रक्चर बघितलं तर थोडं आता तुमचं खालावलंय या सुधागड पाली संघाचा विचार केला तर. कारण करायचे आहेत तुम्हाला 79 धावा टोटल. 69 धावा माफी असावी, 69 धावा करायच्या आहेत. आतापर्यंत फक्त 7 धावा लागले आहेत. षटक क्रमांक 2 घेऊन येते गोलंदाज रेहान राजपूरकर.
रेहान फास्टर गोलंदाज आहे, 10 ते 12 पावलांचा स्टार्ट आहे, पंचांच्या अगदी डाव्या बाजूने मारा करतोय. हा चेंडू सर बॅटने केला, चेंडू जातोय मिडॉनच्या दिशेनं, शॉट मिडॉनकडे, क्षेत्ररक्षक तिथे आहे. पुन्हा एकदा एकच धाव मिळेल. एका धावेनं संघाची धावसंख्या हलुवार संत गतीने पुढे सरसावत असताना पाहायला मिळते. सातत्यानं वारंवार सांगितलं जातं रोशन की 2 तुम्हाला जे पॉवर प्लेचे षटक आहेत त्या षटकांचाच तुम्ही फायदा उचलायचा, जेणेकरून तुम्हाला नंतरचा जो आव्हान आहे तो थोडा थोडा सोपा होईल. परंतु सुरुवातीलाच जर तुम्ही अडचणीत आलात तर नंतर मात्र अधिक अडचण तुमच्या समोर निर्माण होईल. स्वप्न पाहावे लागतील या RPLचे जिंकण्याचे, स्वप्न पाहावे लागतील तुम्हाला या RPLमध्ये शेवटपर्यंत खेळण्याचे. परंतु त्या स्वप्नांना नक्कीच सांगू नका की तुमच्यासमोर अडचणी किती आहेत, तुमच्या अडचणींना सांगा की तुमचे स्वप्न किती मोठे आहेत. स्वप्न मोठे पाहावे लागतील या RPLमध्ये. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज. डावखुरा फलंदाज सामोरे जाणार आहे सागर मुले. एक अष्टपैलू खेळाडू आहे सागर, पहा डावखुरा गोलंदाज आहे आणि तोच मात्र सलामीला येताना. शॉर्ट पिच चेंडू सरा बॅटने केला आहे, चेंडू क्षेत्ररक्षक येतो वेगानं, व्हेरी गुड कॅच, अप्रतिम झेल, नेत्रदीपक झेल. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक सुशांत मोकल दुसरा झेल टिपतोय. कॅच नाईस, जबरदस्त कॅच पकडली आहे सुशांत मोकल उर्फ गोट्या या खेळाडूनं. ऑल सक्सेसफुल पीपल आर नॉट हॅप्पी बट ऑल हॅप्पी पीपल आर सक्सेसफुल असं म्हटलं जात आहे. काय प्रेक्षणीय झेल टिपला या सुशांतनं. जरी आपण फलंदाजीमधून योगदान देऊ शकलो नाही परंतु आपण क्षेत्ररक्षणामधून योगदान द्यायचं हे मात्र त्यानं मनाशी पक्क ठरवलं आणि 2 झेल टिपल्यानंतर इथे संघ अडचणीत आलाय. सुधागड पाली संघ धावसंख्या धावफलकावर फक्त 8, गडीबाद झालेत 2 बाद 8 अशी नाजूक परिस्थिती, बिकट परिस्थिती मी म्हणेन इथे पाहायला मिळते सुधागड पाली संघाची, ती म्हणजेच आदित्य 11 काशीद संघाच्या विरोधात. नवीन फलंदाज योगेश पवार येतोय. योगेश पवार 69 धावांचं हे टार्गेट, 88 धावा देखील आपण या मैदानावर आज होताना पाहिल्यात. मग 69 धावा मी तर म्हणेन कठीण आव्हान नाहीये, परंतु त्यासाठी तुम्हाला प्रयत्न आणि प्रयत्नच करावे लागतील. कंबर कसावी लागेल आता फलंदाजांना. त्यामध्ये योगेश पवार आणि साथी फलंदाज कर्णधार ओमकार गावडे दोन्हीही एक जबाबदार गुणवान गुणवत्ता ठासून भरलेले खेळाडू आहेत. मग ते कशा पद्धतीने इथे आपली कामगिरी करतील हे पाहणं देखील तेवढेच गरजेचं आहे. गोलंदाज रिहान राजपूरकर चांगली गोलंदाजी करतो. आतापर्यंत 2 चेंडू फेकलेत, 1 विकेट 1 धाव. फास्टर गोलंदाज. हा चेंडू पॅडवर आदळतो, जोरदार असेल, पंचांचं बोट हवेमध्ये, अर्थातच लेग वी फॉर द विकेट LBW. इथे ओमकार गावडेला देखील परतावं लागतं. ओमकार येतोय तंबूच्या श्रेयाला. त्या चेंडूचा खऱ्या अर्थानं आपण जी विकेट मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय आहे अतिशय गुळगुळीत आणि पॅरलल विकेट ज्यांच्या माध्यमातून इथे बनवले गेले ते आमचे पिच क्युरेटर चिंतामणी वैती यांचे या ठिकाणी शुभागमन झालं. मी त्यांना विनंती करतो आमच्या मुख्य व्यासपीठावरून स्थानापन्न व्हायचं. आदरणीय चिंतामणजी वैती जे आमचे पिच क्युरेटर, एकदा जोरदार होऊ द्या. चिंतामण वैती यांच्यासाठी गेले ते 12 दिवस या खऱ्या अर्थानं मैदानातील अनेक खेळाडू खेळतील, पण ते विकेट ज्यांनी बनवले ते आमचे पिच क्युरेटर चिंतामण शेख यांचे वैती यांचे इथे आगमन झालंय. थँक्यू. थँक्यू सो मच. पहा विकेट हॅट्रिकसाठी देखील बक्षीस आहे. इथे अमर म्हात्रे वाहाल ग्रुप ग्रामपंचायत उपसरपंच 2500 रुपये तुम्हाला दिलं जाईल जर तुम्ही विकेट हॅट्रिक पटकावली तर. इथे मात्र विकेट हॅट्रिकच्या उंबरट्यावर देखील रेहान राजपूरकर पाहायला मिळतोय. एक अतिशय चांगली गोलंदाजी, फास्टर गोलंदाज आहे आणि गोलंदाजी करत असताना अचूक आणि मी म्हणेन नियंत्रित टप्प्याची गोलंदाजी करतोय हा गोलंदाज रिहान. ऑन हॅट्रिक पाहूया 2500चं पारितोषिक पटकावतोय का अमरजी म्हात्रे यांचं. उलवाडोट परिसरातील एक दिग्गज व्यक्तिमत्व. हा चेंडू मात्र सरळ खेळ आहे, चेंडू जातोय काउ कॉर्नरच्या दिशेनं, आउटफील्ड थोडी खराब, 1 आणि 1च धाव मिळेल. एका धावेच्या मदतीनं धावसंख्या धावफलकावर बऱ्याच कालावधीनंतर वाढत असताना
9 धावा. 9 रन्स ऑन स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 3 विकेट. 3 बाद 9 धावा धावफलकावर लागले जात आहेत. गोलंदाज ज्या पद्धतीने गोलंदाजी करताना आपला पाहायला मिळाला, रिहान पहिला षटक फेकला, निशीनं 7 धावा फक्त दिल्या होत्या. आता इथे प्रयत्न आणि प्रयत्नच करावे लागणार आहेत. योगेश पवार सारखा खेळाडू आहे. योगेश पवारनं मागच्या सामन्यामध्ये जरी सामना हरला असला, पराभूत झाला असला, तरी योगेश पवारनं काय सुंदर पद्धतीनं क्रिकेट खेळला. तो मगाशी बघितलं तर त्याची खेळी जी होती अतिशय पाहण्यासारखी होती. षटकार चौकार पाहण्यासारखीची खेळी. परंतु योगेश पवारला आता या मॅचमध्ये विनिंग खेळी करावी लागेल. या मॅचमध्ये तुम्हाला विनिंग खेळी करावी लागेल. समोर आता संघ हवी झालाय, आदित्य 11 काशीद संघ. आता तुम्हाला प्रयत्न आणि प्रयत्नच करावे लागणार, सातत्याने सांगितलं जातोय. कारण मित्रांनो, जिथे प्रयत्नांची उंची मोठी असते तिथे नशिबाला देखील कमीपणा घ्यावं लागतं. तुम्हाला प्रयत्न करावे लागणार आहेत. दोन्ही संघांना हा मॅच दोन्ही संघांना इम्पॉर्टंट आहे. तर मॅच सुरू करायचे आहे. त्वरित 4 चेंडू झालेले आहेत. अजून या षटकातले 2 चेंडू बाकी आहेत. तुम्हाला धावसंख्या जर बघितली तर एकूण 9 ही धावसंख्या धावफलकावर लागली गेली आहेत. म्हणजे अजूनही 60 धावा करायच्या आहेत. उमेश, 60 धावा करायच्या आहेत. येणारे चेंडू असतील 4 षटक आणि 2 चेंडू. 4 षटक आणि 2 चेंडू म्हणजे 26 चेंडू. आणि योगेश पवार तुमच्या संघाला धावा करायच्या आहेत आता 60 धावा. 26 चेंडू 60 धावा हे लक्ष्य तर अगदी मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतोय. चला मॅच लगेच स्टार्ट करायची आहे. पहा, 5वा चेंडू फेकण्यासाठी बराच उशीर गेला. ऑन द स्ट्राईक योगेश पवार, रणजीपट्टू या खेळाडूची ओळख आहे. रायगडमध्ये देखील हा चांगला खेळ करणारा खेळाडू आहे. हा चेंडू ऑस्टम याच वेल लेफ्ट केलाय चेंडू योगेश पवारनं. मात्र चेंडू अगदी योग्य टप्प्याचा होता, नियंत्रित टप्पा होता, अचूक टप्पा होता आणि योग्य दिशेत देखील होता. म्हणून हा चेंडू गेला डॉट बॉलची समाप्ती. 25 चेंडूमध्ये 60 धावा. लक्ष्य मोठा आहे, लक्ष्य कठीण होत चाललाय. तुम्हाला चौकार आणि षटकारांची आता नक्कीच खेळी करावी लागणार आहे. नेक्स्ट बॉल रिहान, डेड बॉल. कुठेतरी अडथळा निर्माण झालाय. कदाचित योगेश पवार या खेळाडूला अडचण निर्माण झाली आणि तिथे मात्र डेड बॉलची घोषणा देखील गोलंदाजाने. चेंडू थोडा खराब होता, कदाचित गोलंदाजाने या ठिकाणी व्हेरिएशन करण्याचा प्रयत्न केला होता. हॅलो, ब्लॅक स्क्रीन समोर जे प्रेक्षक आहेत बघा, त्यांना विनंती करतो आम्ही, आपण जर तिथून साईडला व्हा. खेळाडूंना तर त्रास होतो याची नोंद घ्या आपण. थँक्यू. नक्कीच प्रवीण, ब्लॅक स्क्रीन कशासाठी लावली जाते? हा चेंडू सन्मानपूर्वक खेळण्याचा प्रयत्न योगेश पवारनं केलाय. आता इथे कुठेतरी रोशन आपण बघितलं तर सिंगल डबल काढण्याची वेळ देखील राहिली नाही. आता तुम्हाला प्रत्येक चेंडूवर आघात करावा लागेल आणि असं असताना योगेश पवारनं कदाचित आपल्याकडे स्ट्राईक रोटेट करण्याचा प्रयत्न केला असेल, परंतु चेंडू गेला डॉट. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. धावसंख्या धावफलकावर फक्त आणि फक्त 9. मग या षटकामध्ये धावा किती आल्या? रिहान राजापूरकरच्या फक्त आणि फक्त 2 धावा, 2 विकेट. व्हेरी गुड बॉलिंग राजाची, जबरदस्त गोलंदाजी रिहान इथे मात्र करतोय. रिहानचं कौतुक करावं लागेल. 2 धावा, 2 विकेट. 2 षटकामध्ये 9 धावा करायचे आहेत तुम्हाला आता येणाऱ्या 4 षटकामध्ये, अर्थातच 60 धावा. मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग, हे लाखात एक मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग. आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग. हेलो, शुक्रिया रिवाल. सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा. सभी दर्शकों को मेरा यानी रोशन सकपाल का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. रायगढ़ प्रीमियर लीग पार्ट 2 सीजन दूसरे में सभी दर्शकों का स्वागत है. और हालांकि यहाँ पे परिस्थितियां बहुत ही विपरीत हो चुकी है. ज्योति इंजीनियरिंग सुधागढ़ टीम के लिए हालात बहुत नाजुक हो चुके हैं, क्योंकि 2 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र रन आ चुके हैं 9, 3 विकेटों की नुकसान पर. यानी कि अब गर्दिश में सितारे हैं, बीच बवर में नैया फंस गई है. लेकिन ऐसे कहा जाता है कि कौन कहता है आसमान को सुराग नहीं हो सकता. एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो यारो. इस वक्त कोशिश करनी चाहिए. जीत का सपना, जीत की आग, जीत की उम्मीद अगर दिल में है आपके, तो नामुमकिन कुछ नहीं है. एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू आर बिजी, बट एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल व्हेन यू आर लेजी. आप कुछ करने का थाम लो तो इस जीवन में कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है. इस बार बल्ले का बाहरी किनारा जरूर छुआ है. फाइन लेग को चीरती हुई गेंद गई सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर.
4 रन. वाला खिलाड़ी जब तक मैदान में है तब तक कुछ भी मुमकिन है. ये जीता जागता उदाहरण इस गेंद के ऊपर 4 रन आए. फिर एक बार गेंदबाज तैयार, दूर वाली छोर से निशी. निशी करनेकर ट्रैवलिंग लेन की तरफ से गेंदबाजी करेंगे. मुख्य अंपायर की भूमिका में हम संतोष चौधरी साहब देख रहे हैं. स्क्वायर लेग अंपायर, बहुत ही मतलब अंपायर इज हार्ट ऑफ क्रिकेट गेम ऐसे कहा जाता है, दिल कहा जाता है क्रिकेट का. ओ क्या गेंद इस बार किस किया था ऑफसाइड पर, जो कि एक स्लीप लगाई थी. उन्होंने बेहतरीन 30 यार्ड दायरे के अंदर फील्ड किया इस गेंद को, और जब तक कि थ्रो करे फिर एक बार 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड हिला. टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 14 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर. लेकिन अभी भी योगेश पवार जैसा एक बेहतरीन खिलाड़ी मैदान के अंदर है, जरूर अपने टीम के लिए कुछ करना चाहिए. और इस वक्त अगर देखा जाए तो डू और डाई की स्थिती है, यानी कि करो या मरो. अब ऐसे कहा जाता है ना की इतिहास में ज्यावेळेस सांगितलेलं की आता गडावरचे दोर कापलेले आहेत, एकतर जिंका नाहीतर गडावरून उड्या टाकून मरा, अशी परिस्थिती येऊन आता या क्षणी निश्चितपणे ज्योती इंजिनिअरिंग सुधागड संघाची आहे. येथे मात्र जिंकणं गरजेचं आहे. तो देखते हैं हम ऑन स्ट्राइक खेलेंगे योगेश पवार. और गेंदबाजी की बात करें तो निशी करनेकर ये गेंदबाजी कर रहे हैं. इस वक्त टीम का टोटल अगर देखा जाए तो 14 रन बन चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर. योगेश पवार और राजेश खेल रहे हैं इस वक्त. हल्के हाथों से डिफेंसिव स्ट्रोक खेला इस बार, खुद को बचाते हुए ये स्ट्रोक को खेला था. खुद के फॉलो थ्रो में एक बेहतरीन फील्डिंग भी देखने को मिली. इस दौरान कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं, टीम का टोटल वहीं पे रोका हुआ. अब थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, क्योंकि वक्त समंदर की रेत की तरह हाथ से निकलता हुआ, क्योंकि वक्त रुकने वाला नहीं है. और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि इस मुकाबले को जीतना बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आरपीएल रायगढ़ प्रीमियर लीग पार्ट 2 सीजन 2 दूसरे पर्व में हम सफर कर रहे हैं. मंगे दादा वाकड़ेकर के गांव में, यानी कि आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत फड़के का ये बेहतरीन मैदान और दूसरे साल का आयोजन. बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच नहीं टकराई, स्टिकर पर टकराई थी गेंद, अंदाज नहीं ले पाए थे. बैकफुट पर जाकर पंच करने का इरादा था बल्लेबाज का, लेकिन नाकामयाब हुए. इस दौरान 1 रन पूरी कर ली. लेकिन हमारे प्रवीण दुगाड़ी सर कहते हैं ना कि अभी इक्के दुक्के से तो थोड़ी नाकाम बनने वाला, यहां से कुछ करना है तो बड़े जो चौवे छक्के में तब्दील करनी पड़ेगी हर एक गेंद को, तब जाकर आप जीत के नजदीक जा सकते हो. हालात बिल्कुल नाजुक है. 15 रन बन चुके हैं. तीसरी ओवर प्रोग्रेस पर है निशी. बिल्कुल नक्शे कदम पर चलते हुए निशी ने पहली गेंदबाजी की थी, 7 रन दिए थे. अभी अच्छी गेंदबाजी अभी तक देखने को मिल रही है निशी की. पूरी तरह से अंकुश लगाने में कामयाब होने का प्रयास कर रहे गेंदबाज. शॉट ऑफ लेन हवा में खेल दिया. खिलाड़ी गेंद के नीचे आने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि उनको रन बचाने हैं. रनआउट का खतरा था, लेकिन उससे भी बाल बाल बचे. इस दौरान 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने. 17 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर. रन किस तरह से आते हैं इससे मतलब नहीं रखती बल्लेबाजी करने वाली टीम. रन आना जरूरी है, वो भी ज्यादा तादाद में, क्योंकि 69 रनों का पीछा करना है. और अभी तक 17 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर. निशी, हियर इज नेक्स्ट वन. ओ क्या गेंदबाजी आउटसाइड द ऑफ स्टंप वेरिएशन दिखेगा. हर एक गेंद में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलता है गेंदबाजी करने वाली आदित्य 11 काशी टीम की ओर से. ये ड्रिंक टॉली मैदान के अंदर.
हॅलो. हे लाखात एक मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग हे लाखात एक मंगेश दादाचं आयोजन आलं ग आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग रायगड प्रीमियर लीग रायगड प्रीमियर लीग रायगड प्रीमियर लीग रायगड प्रीमियर और रविंद्र यहाँ पे बात करें तो हमारे जो विकेट मेकर है वैदी साहब वो भी आ चुके हैं, तो निश्चित तौर से मैं तारीफ करना चाहूंगा वैदी साहब आपकी, क्योंकि जब से मैं इस विकेट को देख रहा हूँ वाकई बहुत ही बढ़िया विकेट बनाई है। और आपको ज्यादातर हिचकियां भी आती होगी क्योंकि हर एक खिलाड़ी हर एक दर्शक ये विकेट की तारीफ यहाँ पे करता हुआ हरदम नजर आया है। तो वैदी साहब आपका दिल से शुक्रिया अदा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है क्रिकेट की विकेट, क्योंकि आप अगर अच्छी विकेट पर खेलते हो तो आपका स्विंग होना, आप कुछ बदलाव कर सकते हो, आपके गेंदबाजी के जो तौर तरीके हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन विकेट अगर खराब हो तो फिर क्रिकेट में मजा नहीं आता। तो बहुत ही बढ़िया विकेट यहाँ पे। टीम का टोटल अगर देखा जाए तो 17 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। अब देखेंगे चौथी ओवर किसके हाथ में सौंपी जाती है कि कप्तान किसके हाथ में जिम्मेदारी सौंपेंगे। हालात थोड़े से खराब है लेकिन अभी भी जीत की उम्मीद, जीत का दिया जरूर है बल्लेबाजी करने वाली ज्योति इंजीनियरिंग सुधागढ़। और रोशन सर जिस तरीके से चर्चा करेंगे, योगेश पवार जो बल्लेबाज है जब चेसिंग करते वक्त इतना डिफेंसिव खेल रहे हैं, शायद मानो ये मैच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैच बनाना अभी भी इनके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आप इतनी देर तक विकेट में टिके हैं तो शायद उम्मीदें होगी और वो बल्ला शायद हाथ खोलने होगी, क्योंकि 3 ओवर का खेल अभी मात्र यहाँ पर बचा है इस मैच में। जी हाँ प्रवीण ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि योगेश पवार जैसा खिलाड़ी अभी तक डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि दिल के अंदर कुछ तो चल रहा है, उसके दिमाग में कुछ तो हलचल चल रही है। और कहते हैं ना कि दरिया को आग दिखाओ सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो तैर कर दरिया पार करो। इस बार देखिएगा क्या बढ़िया स्ट्रोक खेला कवर और पॉइंट के बीच में, लेकिन वहां पे बढ़िया फील्डिंग, 1 रन यहां पे निकाली है, दूसरी रन की कोशिश में जरूर थे लेकिन ऐन मौके पर नकारा था योगेश पवार ने, और इस 1 रन के साथ धीमी गति से स्कोर कार्ड हिला 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथी ओवर प्रोग्रेस पर है रेहान राजपुरकर गेंदबाजी कर रहे हैं, वाकई तारीफ काबिल। अभी तक गेंदबाजों की उमेश बात करें तो बिल्कुल सराहना करनी पड़ेगी, 1 से 72 गेंदबाजी हुई है, बिल्कुल काबिल तारीफ। पहली गेंदबाजी की थी, निशी ने 7 रन दिए थे, उसके बाद रिहान ने 2 रन दिए, उसके बाद ये जो कि रिहान अभी तक गेंदबाजी कर रहे हैं चौथी ओवर, फिर एक बार पहली गेंद के ऊपर 1 रन दिया है। टीम का टोटल अगर देखा जाए तो 18 रन बन चुके हैं 3 विकेटों की नुकसान पर। रोशन अजूनही 51 धावा करायचे आहेत। रोशन 17 चेंडू आणि 51 म्हणजे प्रत्येक चेंडू मागे तुम्हाला 3-3 धावा या काढाव्याच लागणार आहेत। और जैसे जैसे गेंदें डॉट होती जाएगी, गेंदें मिस होती जाएगी, वैसे वैसे प्रेशर आएगा ज्योति इंजीनियरिंग सुधागढ़ टीम के लिए, उसमें कोई दोहरा नहीं है। योगेश पवार देखिएगा कुछ सलाह मशवरा, कुछ बातचीत कर रहे हैं कि यहां से स्टार्ट लेना है, यहां से रन बनाने ही होंगे, क्योंकि अब बहुत ही नजदीक वक्त आ रहा है। जैसे जैसे ये बढ़िया स्ट्रोक मिड विकेट के रीजन में
हेलो। चलो दोस्तों, मैदान की तरफ माफ करना थोड़ी देर के लिए आपका और हमारा जो संपर्क टूटा था। टीम का टोटल अगर देखा जाए तो 25 रन बन चुके हैं, 25 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस। रिहान गेंदबाजी कर रहे हैं, इस ओवर की अंतिम गेंद रहेगी दूर वाली छोर से। हियर इज लास्ट वन, रिहान का अंतिम गेंद। बढ़िया स्ट्रोक, स्ट्रेट ड्राइव खेला इस गेंद को और सीधी बाउंड्री लाइन को चीरती हुई अंपायर का इशारा। 1 बाउंड 4 रन। तो अगर टीम का टोटल अगर देखा जाए तो स्कोर कार्ड के ऊपर 29 रन है, 29 फॉर लॉस आफ्टर 4 ओवर, 29 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अब देखा जाएगा तो आने वाली 12 गेंदें हैं और जीतने के लिए रनों की जरूरत है 40 रन, यानी प्रति ओवर अगर प्रवीण देखा जाए तो 20.00 की औसत है। अभी भी मुकाबला कोई जीता नहीं कोई हारा नहीं, कहीं मत जाइएगा दोस्तों। आवाज बदलेगी लेकिन रंगत और मजा वही रहेगा। जुड़ते हैं प्रवीण गायकर के साथ। धन्यवाद। प्रवीण, 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी आता करायचे आहेत 40 धावा. खरं तर आव्हान कठीण आहे, परंतु अशक्य आव्हान जर तुम्हाला शक्य करायचं असेल तर तुमच्याकडे सेल्फ कॉन्फिडन्स प्रवीण अत्यावश्यक आहे. त्याचबरोबर तुमच्याकडे तुमचे विचार जे आहेत ते पॉझिटिव्ह स्ट्रॉंग असायला हवेत. मग तुमचे विचार पॉझिटिव्ह आणि सेल्फ कॉन्फिडन्स स्ट्रॉंग असेल तर मी म्हणेन हा कठीण आव्हान देखील तुम्हाला सोपा करू शकतो. काही प्रवीण काय म्हणेल? 12 चेंडू आणि 40 धावांची गरज. थैंक यू रिवॉल सर, थैंक यू रोशन सकपाल सर. बिल्कुल मैच इनके हाथों से निकलता जा रहा है, लेकिन अभी भी 12 गेंदों में यहाँ पर 40 रनों की जरूरत है. इतना बड़ा भी लक्ष्य नहीं कहा जाएगा इस दोपहर के सत्र में. आप जरूर देखेंगे कि आग जलजला बल्लेबाजी किसी बल्लेबाज में होगी, तभी तो ये मैच बनेगा सुधागढ़ पाली 11 टीम के लिए. आरिफ नए बॉलर यहाँ पर आते हुए, जहां पर ये मैच है जहां पर इस ओवर में पूरी तरीके से वापसी कर सकती है आदित्य का काशिद 11 और यहां पर बल्लेबाजी करने वाली टीम सुधागढ़ पाली. मजा आएगा. 12 गेंदों में 40 यानी कि 6 छक्के भागेंगे तो ये मैच बनेगा. मुश्किल है जरूर, लेकिन इस मुश्किल राह को आसान बनाने की कोशिश यहां पर 5वें और 6ठे नंबर के बल्लेबाज राजेश और नितिन यहां पर करने का जरूर योगदान देंगे. नितिन गायकवाड़ के बल्ले से अब तक 2 बड़े हिट जरूर निकले हैं और यहां पर देखेंगे अपनी टीम के लिए आखिरी सांस तक किस तरीके से लड़ते हैं. हालांकि कप्तान आप देख सकते हैं आदित्य काशिद 11 के सुशांत उर्फ गोटिया. बल्लेबाजी इनकी नहीं रही अच्छी, लेकिन गेंदबाजी बढ़िया रही, कप्तानी बढ़िया रही. हालांकि जिस बल्लेबाजी की जरूरत थी वो मात्र नहीं देखने को मिली. फैन फॉलोइंग बहुत बड़ा है पेन विभाग का इनके लिए, लेकिन आज मात्र अपने दर्शकों को पूरी तरीके से नाराज करते हुए योगेश पवार की कमजोर बल्लेबाजी रही, जिससे चलते ये बापट झेलने पड़े सुधागढ़ पाली 11 टीम को. 12 गेंदे 40 की दूरी. यहां पर गेंदबाजी में आरिफ तैयार होते हुए लॉन्ग रनर पे 30 गज दायरे के भीतर से गेंदबाजी. लेफ्ट आर्म बॉलर, पहली बॉल को शफल कवर किया और यहां पर गेंद जाती हुई फाइनली सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए. व्हाट अ बैटिंग. यहां पर आप देख सकते हैं राजेश सालुंगी के माध्यम से अक्सर वही भी हाथों को जला देते हैं जिनको हम हवा से बचा रहे होते हैं. और यहां पर देखिए पहली गेंद के ऊपर शानदार आया नंबर 4. क्या जबरदस्त बैटिंग. यही उम्मीद है, हर गेंद के ऊपर अब बड़े प्रहार लगाने होंगे तभी तो ये मैच बनेगा सुधागढ़ पाली 11 टीम के लिए. एक तरफ कोशिश यही होगी, पिछले बॉलरों ने जो गेंदबाजी की है वो काफी तारीफ काबिल गेंदबाजी. तर थँक्यू निवृत्ती पाटील साहेब आणि सुनील पाटील साहेब रावे यांच्या माध्यमातून आमच्या कॉमेंट्रीसाठी 200 रुपयाचे पारितोषिक आले, त्यांचे मनापासून धन्यवाद देतो. खूप प्रेम राहिलंय पेनवासियांचा, त्यांचा पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद देतो. तो बीच बीच यहाँ पर चौका बटोरते हुए और इस 4 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर 33 रन और गेंदों के बीच में फासला. आखिर की 11 गेंदें बची है, 36 रनों की दरकरार. इस बार छोर बदला था जरूर, मौका था बल्लेबाज को. रोशन सकपाल सर, व्हाइट बॉल का करार. देखिए एक एक वाइड के लिए तालियों की गूंज रही है.
यहाँ पर ये हालात है इस बल्लेबाज के पास, अब तो हर गेंद में बड़े शॉट में तब्दील कर सके और उसी की कोशिश में ये बल्लेबाज अब तक अपने टीम के लिए बड़े शॉट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। किस्मत आपके हाथ में नहीं होती पर निर्णय आपके हाथ में होता है। किस्मत आपका निर्णय बदल सकती है पर आपका निर्णय आपकी किस्मत बदल सकती है। देखना होगा किसके भाग्य यहाँ पर नजर आएंगे जो अंतिम पड़ाव तक ये मैच खेलते हुए जा पाएगी, जहां पर 2 मुकाबले अभी तक की श्रृंखला में जीते आज के इस पोल में, जहां लीग स्टेज में जो क्वालिफायर सुपर 8 के लिए दावेदारी 4 टीमें पेश कर रही है। किसी एक टीम को जाना है, सपना किसी एक का दूसरे पर्व में जरूर पूरा हो सकता है। बॉलर तैयार, फिर से एक बार छोर बदलते हुए यहां पर भी लगातार यॉर्कर का प्रयास जरूर था, लेग स्टंप शायद छोड़ा है। जी हां, एक बार डालना पड़ेगा दोबारा इस गेंद को। बैक टू बैक दूसरा वाइड आता हुआ और वाइड की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई, इस वाइड की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 35 रनों के ऊपर। अब रनों और गेंदों के बीच में फासला, आखिर की 11 गेंदें बची है, 34 रनों की यहां पर जरूरत है। 2 वाइड, 1 बाउंड्री ने रोशन सर, रिवॉल्व मात्रे सर सोच में डाला है यहां पर गेंदबाजी करने वाले टीम को। और यहां पर कप्तान आखिरकार यहां पर आए, वो जानते हैं आप लेंथ ना भटके, आपकी जो दिशा गेंदबाजी की लाइन है वो परफेक्ट रखे, भले आप मार खाए। लेकिन व्हाइट बॉल की अहमियत यह है कि आपको एक ओवर दिया जाता है जिसमें आपको 6 गेंदें डालनी है, उनमें से एक आध खराब गेंद डालेंगे, ओवर बढ़ती जाएगी, एक्स्ट्रा बॉल बढ़ता जाएगा और एक वाइड की रन भी जाएगी। और उसकी कीमत खास करके चेस करते वक्त ये रन जो आप दे रहे हैं ना वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और इन रनों को बचाना बहुत जरूरी है। विकेट की हम चर्चा कर रहे थे, चिंतामणि वैद्य साहब मौजूद है, रायगढ़, ठाणे, नवी मुंबई, भिवंडी, हर जगह जब विकेट को आप 12 दिन का टूर्नामेंट रहता है, इनकी विकेट कभी हिलती नहीं। और ये देखिए ये 5वां दिन है इस टूर्नामेंट का, हल्की सी बारिश भी हुई थी फिर भी विकेट कितनी अच्छी है, सपाट विकेट बनाने में ये माहिर है चिंतामणि वैद्य और ये विकेट पूरी तरीके से अच्छी बनाते हुए काबिल तारीफ क्रिकेट। फील्ड में थोड़ा सा बदलाव करते हुए बिल्कुल बॉलर के बगल में खड़े हुए, शायद कोशिश यही होगी कि फास्टेस्ट बॉलर्स को कभी कभी मौका नहीं मिलता अपने फॉलो थ्रू में आने का, शायद बल्लेबाज तो कोशिश यही करेंगे कि रन 2 मिले, डबल मिले, रन लेना बहुत जरूरी होगा और थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश भी होती है और बॉलर को और थोड़ी सी सपोर्ट करने की कोशिश यहाँ पर कप्तान गोटिया उर्फ सुशांत मोकल के द्वारा। बॉलर तैयार, शॉर्ट पिच लाइन की बॉल हवा में है, मौका बनेगा, फील्डर थे, क्या छूटा, क्या यह दिल टूटेगा, मौका बना इस वक्त बल्लेबाज का नितिन गायकवाड़, माफ कीजिएगा राजेश सालुंके, जिस बल्लेबाज ने 2 चौके भागे अपने पारी में और यहां पर जीवनदान मिलता हुआ। देखिए जब भी आपको मौका मिलता है मौके का फायदा उठाना भी बहुत जरूरी होता है और यह फायदा क्या पूरी तरीके से उठा पाएंगे। 2 कप्तान यहां पर जरूर सोच रहे होंगे कि हारी हुई टीम है और हारकर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं और यहां पर देखेंगे बाजी किस तरीके से पलटेंगे। कप्तान बॉलर को सलाह देते हुए दोनों बल्लेबाज एक दूसरे से बातचीत करते हुए कि ये मैच अभी भी हमारे हाथों में है, इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब गेंदबाजी कर सकते हो, ये मैच अभी भी बना है दोनों टीमों के लिए 50-50। योगेश पवार के बल्ले से 1-2 छक्के निकलते रिवॉल्व मात्रे सर तो ये मैच थोड़ा हल्का हो सकता था बैटिंग करने वाली टीम सुधागढ़ पाली के लिए। और प्लस पॉइंट यही रहा बेनिफिट कि पहले 2 पावर प्ले में इतनी खतरनाक गेंदबाजी हुई है फील्डिंग करने वाली टीम आदित्य काशिद, सिर्फ 9 रन दिए, 3 विकेटें अर्जित की, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। दोनों टीमें जी जान से संघर्ष कर रही है और एक मैं जरूर कहना चाहूंगा, जिस तरीके से टाइम ज्यादा वेस्ट मत कीजिए, कप्तान से हम गुजारिश करेंगे कि ज्यादा समय ना व्यतीत करें, जो आपको यहां पर मैचेस का जो टाइम है वो टाइम के हिसाब से मैचेस समाप्त होना भी बहुत जरूरी है। जरूर है रिवॉल्व मात्र प्रेशर है, प्रेशर के लिए समय जरूर लेंगे, लेकिन चलिए आखिरकार समय आखिरकार किसका साथ देगा। बॉलर फिर से एक बार तैयार, अच्छी गेंदबाजी पूरी तरीके से जड़ में डाला था, खराब फील्डिंग हुई, वहां पर फील्डर दौड़ रहे जरूर पीछे, लेकिन तब तक देखेंगे अच्छा एफर्ट, बैकअप जबरदस्त देते हुए तब तक बल्लेबाजों ने यहां पर रन चुरा लिए टोटल 2 और इन 2 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 38 रनों के ऊपर। जीतने के लिए रन और गेंदों के बीच में फासला आखिर की 9 गेंदें और जीतने के लिए 31 रनों की यहां पर जरूरत है। 3 गेंदें इस ओवर की अभी भी बची हुई है, जहां पर 2 गेंदें वाइड फेंकी थी इस बॉलर ने, अब 9 गेंदें बची, 31 की दरकरार, एक छक्का मैच का काटा पलट देगा बैटिंग करने वाली टीम सुधागढ़ पाली के लिए और एक आध विकेट यहां पर अगर मिलेगा तो पगड़ा भारी होगा आदित्य 11 काशी टीम का। हार मंजूर नहीं है इस वक्त आदित्य काशी 11 टीम को, लेकिन जीतना है जरूर सुधागढ़ पाली 11 टीम को। किसके सपने होंगे साकार, इसके लिए दोनों टीमें ये संघर्ष भरा मुकाबला। शॉट अच्छा है, लॉफ्टेड किया है जरूर, हवा में है कितनी देर तक, लेकिन दोनों खिलाड़ियों में तालमेल नहीं।
जिसका फायदा मिला बल्लेबाज को। स्ट्रेट हिट, 1 बाउंस ओवर द लाइन, 4 रन। पिछले इतिहासों के पन्नों में जाकर देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान का था। जवाहरलाल श्रीनाथ ने मारा वो स्ट्रोक था, कैच के लिए 3 फील्डर आए थे, कैच भी नहीं ले, तू में का कॉल था। स्ट्राइक ऋषिकेश कानिटकर को मिली, ऋषिकेश कानिटकर ने चौका दागा और भारत को वो जीत दिलाई। और ये जो कैच था दोनों खिलाड़ियों के बीच, जो वी शेप कहते हैं, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन, जहां बल्लेबाज को बहुत बड़ी गैप होती है, उसी क्षेत्र में ये खेला हुआ स्ट्रोक था, लेकिन खिलाड़ी काफी क्लोज थे, कॉल नहीं था, इसकी वजह से ये चौका मिला। नक्कीच प्रवीण, कॉल फार इम्पॉर्टंट असतो क्रिकेटमध्ये। तुम्ही कॉल करायचं असं, दोन्ही क्षेत्ररक्षकांमध्ये कॉल नव्हता आणि चेंडू बरोबर मध्ये पडला आणि चेंडू गेला सीमा रेषेच्या बाहेर। आपण बघितलं तर प्रवीण, अजूनही मॅच मध्ये आता ट्विस्ट निर्माण झाली आहे, सामना बॅलन्स आहे, कारण रात्र नाही स्वप्न बदलते, दिवा नाही वात बदलते, मनात नेहमी जिंकण्याचा आशा ठेवा, नशीब बदलो या बदलो, नक्की वेल मात्र नक्कीच बदलते। यकीनन सुनील पाटिल अमल रावेगे और बिल्कुल इस मैच को आनंद करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। बची हुई गेंदें 8 और जीतने के लिए 27 रनों की अभी भी दरकरार है। क्या मैच है, मैच थी था और मैच को लाकर कहां खड़ा कर दिया नितिन गायकवाड़, एक विस्फोटक बल्लेबाज जाने जाते हैं। इस बार अच्छी गेंद, पूरी तरीके से बैट्समैन को बीट किया, रनआउट का मौका बन सकता था, लेकिन विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ियों के बीच में, 1 रन बटोरा और इस 1 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ टोटल 43 रनों के ऊपर। अब जीतने के लिए 7 गेंदें बची है, 26 रनों की दरकरार है इस मैच को जीतने के लिए। कहते हैं ना, खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, दूसरों की शिनक में तो हर शख्स माहिर है। और यहां पर देखेंगे क्या कप्तानी यहां पर नजर आएगी सुशांत उर्फ गोटे की, तो एक तरफ आप जरूर देखेंगे ओमकार गावड़े जो जांबिवली का खिलाड़ी है, और चौक जांबिवली का बेहतरीन कप्तानी रही है, लेकिन यहां पर देखेंगे 7 गेंदों में 26 की दूरी, क्या आएगा बड़ा हिट या कोई नंबर आएगा छोटा, इसके लिए संघर्ष है जरूर। फुल टॉस बॉल, लॉन्ग मिड विकेट, सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, बैट्समैन थे वहां पर मौजूद, राजेश सालुंके के बल्ले से बिग 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 हिट। जबरदस्त मुकाबला एक समय लग रहा था, 12 गेंदों में 40 चाहिए थे, उनमें से 6 गेंदों में 20 बटोरे। अब आने वाली 6 गेंदें होगी जहां पर 20 रनों की दरकरार है। अगर 19 भी बना लेते हैं तो ये मैच सुपर ओवर में शायद खेला जाएगा, बरोबर ना? सुपर ओवर में ये मैच खेला जाएगा। हाई वोल्टेज ड्रामा, कभी बाजी सुधागढ़ पाली टीम की तरफ तो कभी बाजी यहां पर आदित्य 11 काशी टीम की तरफ। क्या मैच है, ऐसे मैच जब होते हैं तो दर्शकों का पैसा वसूल मुकाबला, क्योंकि खेल के पहले दिन में आपने देखा था जहां पर रायगढ़ वर्सेस ठाणे का मैच भी काफी पुणे, वो मैच भी काफी अच्छा हुआ था। शायद वो मुकाबला फिर से एक बार इन दोनों टीमों के बीच में आखिरी बॉल तक बने रहे। रिवर मात्र सर, नक्कीच प्रवीण, आता मात्र फुल रफ अँड टफ मध्ये मॅच येतोय, 6 चेंडू आणि 20 धावांची गरज। प्रवीण, तुमच्या भाषेत म्हणायचं झालं तर आता रिस्क घ्यावी लागेल, सफलता इश्क से नहीं रिस्क से मिलती है, रिस्क घ्यावी लागेल। बिल्कुल बिल्कुल, कमजोर होते हैं वो लोग जो शिकवा किया करते हैं, उगने वाले तो पत्थर का सीना चिर के भी उगा करते हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन, द लोकल बॉय, यहाँ के लोकल बॉय है शिरडून के देवेंद्र मुकादम, जिसे ब्रैड हॉक चाइनामैन गेंदबाजी कहा जाता है। कोंबड़ भुजे के मैदान के ऊपर क्या कमाल की गेंदबाजी की थी इस गेंदबाज ने। अब यहां पर जिम्मेदारियां उनके कंधों के ऊपर बनी रहेगी। फिरकी गेंदबाज है, दोनों टर्न करने की ताकत है, लेकिन जिन बल्लेबाज सेट बल्लेबाजों को अभी तक यहां पर मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए दमखम मिला है, क्या उन्हीं सेट बल्लेबाजों को रोकने में कामयाब हो पाएंगे? नक्कीच प्रवीण, घरच्या मैदानावर हिरो होण्याची संधी आहे या गोलंदाज देवेंद्र मुकादमला, खरं तर पाहायला मिळतोय, कारण त्यांचा ओनर जो आहे तो देखील या ठिकाणी आपण पाहतोय जी मुकादम साहेब आहेत, आणि आपल्या घरच्या खेळाडूला संधी दिली आणि देवेंद्र मुकादम त्या संधीचं सोनं करेल काय? 20 धावा आहे, अजूनही मॅच मध्ये ट्विस्ट निर्माणच आहे, मॅच कोणीही जिंकला नाहीये, कोणीही हारलेला नाहीये, फार महत्वाचा इम्पॉर्टंट मॅच आहे प्रवीण, डू और डाय, 6 चेंडू 20 धावा आणि मॅच मध्ये रंगतपणा। बिल्कुल, गेंदबाजी में परिवर्तन, देवेंद्र मुकादम लोकल बॉय यहाँ के शिरडून के ही
रहवासी और इस मैदान के ऊपर बड़े हुए हैं, विकेट की पहचान होगी, लेकिन सामने स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन आप देख सकते हैं नितिन गायकवाड़ 17 रनों का योगदान अपने टीम के लिए देते हुए यहां पर कर्नल 14 की ओर से गेंदबाजी के लिए पहली बॉल मैजिक स्पिन गेंदबाजी, तालियों की गूंज इस गेंदबाज के लिए। पिछले ओवर में बल्लेबाज की बारी थी, लेकिन इस ओवर में शुरुआती गेंद के ऊपर दबदबा कायम रखा देवेंद्र ने और डॉट बॉल की समाप्ति। एक ही एक डॉट बॉल इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए, जहां से बेनिफिट होगा हर डॉट बॉल के लिए बॉलिंग करने वाली टीम आदित्य 11 काशिद के लिए, और हर एक चौका छक्का मैच में परिवर्तन करेगा सुधागढ़ पाली 11 टीम के लिए। क्या मैच है राजेश सालुंके और नितिन गायकवाड़ ने इस मैच को बनाया था, लेकिन वो मैच आखिर के क्षणों तक ले जा पाएंगे ये भी सवाल बनेगा। देवेंद्र की पहली बॉल डॉट जरूर आ चुकी है, लेकिन हल्का सा फील्ड में परिवर्तन, लॉन्ग ऑफ के जो खिलाड़ी थे उन्हें थोड़ा सा हटाया गया और यहां पर जो मिड ऑन में थोड़ा सा एक फील्डर को लाया गया मिड ऑफ में। ये देखिए, ये गलती ना करें, इनकी जब गेंद पड़ती है ना आप वाइड की अपेक्षा ना करें। इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, इतने खतरनाक गेंदबाज है, ऑफ स्टंप वाइड पर बॉल फेंकते हैं, थोड़ा पीछे रखते हैं टप्पे को और ये जो गेंद है ना वो सर के बगल से जाएगी। ये इतने गेंदबाज माहिर है। वर्मी हुई थी राधा इंटरप्राइजेस सिडनी की टूर्नामेंट में, क्या शानदार गेंदबाजी की थी। हाथ खोलने होगा, टप्पे को परखना होगा बल्लेबाज को। ये लीजिए 3 बैक टू बैक डॉट बॉल, व्हाट इफेक्ट, ग्रेट बॉलिंग, ग्रेट कमबैक। अब तो मात्र 3 गेंदें बची है और 3 गेंदों में रन चाहिए टोटल 20 रन। 3 छक्के भी भागेंगे तो भी ये मैच नहीं जीत सकती, लेकिन क्रिकेट है, अनिश्चित और बड़ा खेल है। क्या अपने हार को इतने आसानी से दे जाएंगे, क्या अपनी जीत को यहां पर तब्दील करना चाहेंगे। बॉलर फिर से एक बार राइट हैंड ओवर द विकेट से तैयार। इस पार्टा विकेट, इस विकेट के ऊपर स्पिन को मदद मिल रही है, वो बहुत ही अच्छी बात है। सुबह के सत्र में स्पिन गेंदबाज को मदद मिली थी, सेकंड मैच में फास्टेस्ट गेंदबाज को मदद मिली थी, लेकिन इस बार अच्छी गेंद, ड्राइव किया के हाथों से बड़ा शॉट मारना चाहते थे, फील्डर है वहां पर, मैच खुला कर दिया देवेंद्र मुकादम ने। व्हाट अ ग्रेट कमबैक, 3 बॉल डॉट, 1 सिंगल, 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन। अब 2 गेंदें बची है और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है। नेक्स्ट मॅच साठी अंश 11 खेरणे, अंश 11 खेरणे संघाचा संगणक आपण यायचं इकडे। चला या आपण प्रशांतजी खानावकर संगणक, लगेच या, त्वरित या। बैकफुट पर जाकर खेला है जरूरी स्ट्रोक को, थोड़ा टप्पे को पीछे रखा था, फील्डर वहां पर मौजूद है, बेहतरीन फील्डिंग होती हुई। क्या शानदार एफर्ट यहाँ फील्डर का, स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी की होती हुई, बॉलिंग बेहतरीन होती हुई। एक समय लग रहा था 12 गेंदों में 40 कमबैक किया था बैटिंग करने वाली टीम सुधागढ़ पाली 11 टीम ने, लेकिन आखिर के क्षणों में देवेंद्र मुकादम इनके पास विकल्प था और वो विकल्प मात्र बेहतरीन मार्क ढूंढता हुआ अपने टीम के लिए। हार थे तो यहां पर जा सकते थे बाहर, लेकिन अभी भी आशाएं मात्र जीवंत रहती हुई। अच्छा स्ट्रोक, यहां पर फील्डर चेस कर रहे हैं बॉल को, लेकिन गेंद जाएगी सीमा पार, लेकिन देवेंद्र की शानदार गेंदबाजी, मैच जीता यहां पर आदित्य काशिद 11 टीम। कांग्रेचुलेशंस एंड हार्ड लक सुधागढ़ पाली टीम। हॅलो हॅलो, थँक्यू। तर मी आमचे सन्माननीय मान्यवर रायगड ग्रामीण टेनिस क्रिकेटचे अध्यक्ष आदरणीय राकेशभाई गायकवाड आणि त्यांच्या समवेत आमचे पिच क्युरेटर चिंतामणी वैती साहेब यांना विनंती होती आपण यायचं आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये। इथे आपण सामनावीराचा पारितोषिक देणार आहोत आणि टॉस